ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 423वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का छठा पाठ, पृष्ठ संख्या 445। हम पीछे ये अधिकरण देख रहे थे, दूसरा अधिकरण, जिसमें वीक्षण में स्वरदृश पाठ का काल के विधान का अधिकरण कहा गया है कि स्वरदृश का जो पाठ है वो काल का विधान कर रहा है वीक्षण में। हाँ, इसमें पृष्ठ संख्या 444 में, हाँ, इसमें पूछना था 8वीं पंक्ति ऊपर से पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते उभय उभय अवगतौ भेदो ग्रहीतव्य सभेदो गृह्यमाणो न तेन विरुध्यते। ये समझ में नहीं आया कैसे। देखिए ऊपर जो दो वाक्य कहे ना इन्होंने, पिछले पृष्ठ से प्रारंभ किए, रथंतरे प्रस्तूयमाने सम्मिलेत, एक ये वाक्य हो गया, पूरा वाक्य है ना अपने आप में। और स्वरदृशम प्रति वीक्षेत, ये भी एक पूरा वाक्य है, निराकांक्ष है एक दृष्टि से देखते हुए। तो ये प्रश्न ये ऊपर उठाया था कि ये निर्णय करने से पहले ये देखो कि ये दो भिन्न भिन्न वाक्य हैं या अभिन्न वाक्य हैं, यानी इन वाक्यों में भेद है या अभेद है, ये इसमें प्रश्न था। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये भेद हैं, और भेद होने से ही वो इनमें परस्पर संबंध देख रहा था, अंग प्रयोजन संबंध देख पा रहा था। सिद्धांति कह रहा था कि इनमें अभेद है, ये उसी का शेष है। स्वदृशम प्रति वीक्षित है, ये पहले वाक्य का शेष है, वो अभेद देख रहा था। दो अलग अलग हो गए, भेद और अभेद। इसके ऊपर ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि उभयावगतौ भेदो गृहीतव्य है। मान लिया कि यहाँ भेद और अभेद दोनों संभव हैं, तो दोनों संभव हैं तो उस समय क्या ग्रहण करना चाहिए, भेद लेना चाहिए या अभेद लेना चाहिए? तो कह रहे हैं कि उसमें भेद लेना चाहिए। भेद भी हो सकता हो, अर्थ दोनों वाक्यों में भेद भी दिख रहा हो और अभेद भी दिख रहा हो, तो वहां क्या करना चाहिए? भेद ग्रहण करना चाहिए। ये पक्ष उसको उसको प्रबल बता रहा है। ये भेद पक्ष को, अपने पक्ष को पूर्व पक्षी प्रबल बता रहा है, वो नहीं बताया इन्होंने। उभयावगतो भेदो ग्रहीतव्य, और सब भेदो, इसमें ये भी है कि सब भेदो गृह्यमाणो न तेन विरुध्यते। इसके पीछे एक हेतु ये भी बनेगा ना कि वो भेद गृहित होता हुआ भी तेना, यानी जो पहला वाक्य है उससे विरुद्ध नहीं जाता है, उससे विरुद्ध नहीं जाता है भेद होते भी। अन्यतर गतिस्तु विद्यनुवादयोर विरोधात, ये जो अन्यतर गति होती है, अन्यतर मतलब कोई सी एक गति होती है, तो विध्यनुवादयोर विरोधा, विधि और अनुवाद में यदि विरोध हो रहा हो, दो बातें विधि से भी प्राप्त हो रहा है और अनुवाद से भी, और विरोध हो रहा हो तो एक गति होती है। यहां तो कोई विरोध नहीं है, तो इसलिए दोनों दोनों का हो जाए। तत्र विधि न्यायो अपूर्वत्वात्, इनमें विधि, ये तो खैर आगे की बात आ गई, वाद मात्र में तो विद्या। हाँ बोलिए। ये इसी से ही संबंधित दिखाई दे रहा है, जो अन्यतर गतिस्तु विध्यनुवादी और विरोधात है। हाँ, और चूंकि यहाँ जो ये पीछे वाला पक्ष था स्वरदृशम प्रति वीक्षेत, इस अंश को विधि भी माना जा सकता है और अनुवाद भी माना जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में देख रहे हैं कि इन दोनों में अन्यतर गति, कोई एक गति लेनी है, या तो इसे विधि माने या अनुवाद। ऐसा होने पर विधि और अनुवाद का विरोध है, तो वहाँ पर विधि ही न्याय्य है क्योंकि अपूर्व है, और मात्र अनुवाद हो तो वो तो अनर्थक है क्योंकि पहले कहा जा चुका है। इस तरह से ये इसके साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं। विध्यवगमाच विधिश्च अवगम्यते वीक्षेत इति, ठीक है, वीक्षेत ये विधि है, इसके साथ जोड़ लेंगे। हाँ, उभयावगतो भेदो गृहीतव्य स भेदो गृह्यमाणो न तेन विरुद्धते, पहली बात तो विरोध नहीं हुआ। दूसरा कहा कि अन्यतर गतिस्तु विद्यनुवादयोर विरोधात, कोई सी एक अन्यतर गति हमें करनी पड़ेगी विधि और अनुवाद में विरोध होने से।
तो कोई सी एक करनी है तो कौन सी करनी होगी, तो विधि हमारे को लेनी पड़ेगी। तो स्वरदृशम प्रति विक्षेप ये विधि मानी जाएगी, ठीक है। अगर इसको पूर्व का शेष मानेंगे तो ये अनुवाद माना जाएगा। शेष मतलब उसी का भाग हो गया, उसी से संबंधित हो गया। तो दो पृथक पृथक वाक्य मान रहे हैं, इसका मतलब है दो पृथक पृथक विधियां मान रहे हैं, ठीक है। तत्र विधि न्यायो अपूर्वत्वात्, अपूर्व होने से विधि न्यायी है, बलवती हो गई। वाद मात्रम ही अनर्थकम, शेष मानेंगे तो वो अनर्थक जैसा, हालांकि वैसा अनर्थक नहीं है, पर ये कह रहा है विध्यवगमाच विधिश्च अवगम्यते, विधि यहाँ पर जानी जा रही है, वीक्षेते तो श्रुतिश्च एवं अनुगृह्यते, ये एक और बलवान हो गया। इसको विधि मानेंगे तो वीक्षेत, ये जो विधि है यहाँ पर ये श्रुति, हाँ ये वीक्षेत या श्रुति विधि जो की जा रही है, इसकी श्रुति यहाँ पर सार्थक हो रही है, श्रुति अनुगृहित हो रही है। अगर इसको विधि मानते हैं तो श्रुति अनुगृहित हो रही है, ये भी इसकी बलवत्ता का कारण है। स्वर दृश्यम प्रति वीक्षे, नहीं पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, ये तो है वीक्षेता विधि मानी, स्वर दृश्यम प्रति वीक्षेता। यहाँ तो इस स्वर नहीं, विक्षेता वहां पर विधि मानी जाएगी, पर पिछले वाले से जुड़ करके कह रहे हैं कि जब स्वर दृश्य का काल हो तो देखें। अभी और चर्चा आगे चलेगी, पक्ष विपक्ष दोनों आएंगे अभी। हाँ तो आगे देखिए, पूर्व पक्षी ने जो कई बातें कही थी उनके उत्तर अब सिद्धांति देगा। 445वां पृष्ठ, सबसे निचला अनुच्छेद हम देखेंगे। पूर्व पक्षी अपनी बात को दोहरा रहे हैं। अथ यदुक्तम, जो ये मैंने कहा था, यही वाला विषय, भेदा भेदयोर भेदो ग्रहीतव्य, भेद अभेद में भेद ग्रहित होना चाहिए। और विध्यनुवादयोर विधिर्ज्यायान, विधि और अनुवाद में विधि बलवती होती है। विधि प्रत्यय दर्शनाचैवम एव अवगम्यते, और इसमें विधि प्रत्यय देख रहे हैं, वीक्षेत विधि प्रत्यय हो गया ना, विधि लिंग हो गया, तो विधि प्रत्यय के दर्शन से एवं एव अवगम्यते, यही जाना जाता है। उसी बात का उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है। अत्र ब्रूमा सिद्धांति सत्यम विध्यनुवादयोर विधिर्ज्यायान, ये तो ठीक है, विधि अनुवाद में विधि बलवती होती है। अर्थ अपूर्व अर्थ प्रकल्पकत्वादिति, वही है अपूर्व अर्थ को बताने वाली होने से, पूर्व पक्षी ने भी यही कहा था, अपूर्व अर्थ को देने के कारण से। तत्र विधि न्यायो अपूर्वत्वा, ये इसने मान लिया। पर अब आगे अगली बात कह रहा है, यदि तू प्रमाणांतर प्राप्तिर्नावगम्यते, ये तब होगा जब अन्य किसी प्रमाण की प्राप्ति वहां जानी नहीं जा रही हो, और कोई प्रमाण, कोई और बाधक, कोई और कोई संकेत ना मिल रहा हो, तब ये बात ठीक है। देखा, यदि तू प्रमाणांतर प्राप्तिर्नावगम्यते, तब वो लगेगा। यत्र तू पदांतराद अर्थाद व प्राप्तिर अवगम्यते अर्थस्य अल्प विराम, लेकिन जहां पर पदांतर से अथवा अर्थ से, अर्थ मतलब स्वभावतः या पदांतर से प्राप्ति जानी जा रही है अर्थ की, तत् प्रमाणांतर प्रतीतत्वात्, जो कि वो प्रमाणांतर से प्रतीत हो रहा है, वो शब्द उच्चरण अनुवाद इति अवगम्यते, वो अनुवाद ही माना जाएगा। यानी ये वीक्षेत के संदर्भ में कह रहे हैं। पूर्व पक्षी इसमें विधि मान करके और इसको बलवान मान रहा था, ये इसके विधित्व को खंडित कर रहा है कि जिस बात को यहाँ वीक्षेत से कहा जा रहा है, यदि उसकी प्राप्ति किसी कहीं और से हो रही है तो भले ही यहाँ विधि प्रत्यय है, ये अनुवाद माना जाएगा। ठीक है, अगर प्राप्ति हो इसी बात की, देखने की, कहीं और जगह से प्राप्ति हो रही है, तो ये विधि प्रत्यय होते हुए भी ये विधि नहीं मानी जाएगी, ये अनुवाद ही माना जाएगा। तो कहाँ इसको विधि मान के बलवान मानेंगे, जहां नहीं, क्योंकि ये अपूर्वत्वात का ना, अपूर्वार्थ प्रकल्पकत्वात, उसमें इसकी बलवत्ता में हेतु तो यही है, अपूर्वार्थ प्रकल्पक होने से। और अगर पूर्वता दिखा दी किसी ने पदांतर से या स्वभावता अर्थता, तो ये अपूर्व नहीं रह पाएगा, हेतु ही कट गया। तो भले ही विधि प्रत्यय दिखा रहा हो, इसकी बलवत्ता नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि तू प्रमाणांतर अप्राप्तिर, प्रमाणांतर प्राप्तिर नावगम्यते, यत्र तू पदांतराद अर्थात व प्राप्तिर अवगम्यते अर्थस्य अल्प विराम तत्र प्रमाणांतर प्राप्तित्वात्, हाँ तत्र प्रमाणांतर प्रतीतत्वात् शब्द उच्चरण अनुवाद इति अवगम्यते, शब्द बोला जाता हुआ भी, विधि शब्द बोला जाता हुआ भी वो अनुवाद ही माना जाएगा।
अनुवादी जाना जाता है। अब यहाँ प्रवृत्ति प्राप्ति कहाँ से है वो बताएगा, बतानी पड़ेगी। तो कहते हैं अत्र च स्वार्थ प्रवृत्त्या पुरुषस्य दर्शनम अस्ति। स्वार्थ प्रवृत्ति मतलब स्वभावतः प्रवृत्ति से पुरुष का दर्शन अस्ति है, दर्शन की प्राप्ति है। मनुष्य देखे, इसकी प्राप्ति कोई कहने से होती है क्या? देखने की प्राप्ति किसी विधि से होती है क्या? देखने की प्राप्ति तो स्वभावता है, अर्थता है, इसके लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं है। ये जो है ना स्वर्दिशम प्रति वीक्षेत है, देखे, ये देखने की विधि की कहाँ? ये तो अर्थतः ही प्राप्त है, शब्दतः नहीं है, अर्थतः प्राप्त है, स्वभावता। वो तो आगे आएगा, अभी तो ये यही बोल रहा है ना, प्रथम दृष्टिया जो देखने की बात है वो स्वभावतः प्राप्त है। स्वार्थ प्रवृत्त्या पुरुषस्य दर्शनम अस्ति। देखो इसका वाक्य का अर्थ तो यहाँ इस संदर्भ में तो ये है लेकिन इस टुकड़े को अलग निकालो तो पुरुष का जो दर्शन होता है ना, उसकी सोच और दृष्टि होती है वो स्वार्थ की प्रवृत्ति से होती है। जिसमें उसका स्वार्थ दिखाई देता है, अपना हित, बस वैसी ही दृष्टि होती है अच्छे और बुरे की। जिसमें स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वो अच्छा दिखाई देगा, जिसमें स्वार्थ नहीं हो रहा है तो उसको दृष्टि बदल जाएगी ना, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। कोई भी व्यक्ति अगर वो अपना हमारे स्वार्थ को सिद्ध कर रहा है तो हमारी दृष्टि अलग होगी, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। और हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो हमें वही व्यक्ति लगने लगा है कि तो बहुत बुरा व्यक्ति है। हमारी दृष्टि कैसे? तो स्वार्थ की प्रवृत्ति से पुरुष का दर्शन होता है। दर्शन मतलब ज्ञान, दृष्टि। स्वार्थ की प्रवृत्ति से उसका जिस व्यक्ति का जो दर्शन है वो अपने स्वार्थ के लिए है, उसी में उस स्वार्थ देखता है, उसी में ही उसका दर्शन बनता है। सबके लिए, भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिकवादी हो। तो खैर यहाँ तो है स्वार्थ प्रवृत्तियां स्वभावतः पुरुषस्य दर्शनम अस्ति। दर्शन की प्राप्ति स्वभावतः ही यहाँ पर हो रही है। आगे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि न अपश्यन पुरुषः क्रियासु व्यापारम उपगंतुम उत्सहते। कोई भी पुरुष क्रियाओं में व्यापार को, मतलब क्रिया के जो और भी कोई तो मतलब कोई कर्म है उसकी जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनमें न अपश्यन उपगंतुम उत्साहित, न देखते हुए उसमें घुसने या करने में उत्साहित नहीं होता है। वो देख करके करना चाहता है, आंख खोल करके। ये स्वभाव होता है, ये कहीं से विधि की गई है रास्ते में चल रहा है तो देख के चलेगा ना, वो स्वभाव होता है, अर्थतः प्राप्त है। रोटी खाएगा तो, पानी पिएगा तो देख करके पिएगा। वो जो कहते हैं ना दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, तो जल को तो वह कपड़े से छान के पीना चाहिए। अब आजकल छना छनाया आता है, तो मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा दृष्टिपूतम भी जल के साथ लगना चाहिए, क्योंकि कई बार मटके के अंदर छना हुआ तो रहता है लेकिन चीटी विटी हो जाती है। ऊपर जो गिलास लोटा रखा है उसमें कोई कीड़ा है, यूँ लेते हैं और पी जाते हैं। तो कहें कि छना छनाया तो छना हुआ तो रख रखा है, तो वो देख करके भी पीना होता है ना कई बार। दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, तो वस्त्र जल पिबेत में भी दृष्टिपूतम भी वहां पर साथ में जुड़ना चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब लेकिन वहां भी घट सकता है ना कि भाई दृष्टिपूतम में केवल देखने चलने के लिए ही नहीं है कि भाई यहाँ किया कि वस्त्रपूतम जलम पिबेत, बस वस्त्र से छान करके पीना है और आंख से देखा नहीं। अब पानी तो गंदा है, अब वस्त्र से तो मोटा मोटा ही तो गंदगी निकलेगी, और जो बारीक गंदगी है, सूक्ष्म गंदगी है, वो तो कपड़े से नहीं निकलेगी। तो कपड़े से तो छान लिया हमने, लेकिन आंख से नहीं देखा कि ये तो गंदा है। उसमें रंग मिला हुआ है, पानी में रसायन मिले हुए हैं, पानी से तो निकल गया, वो तो जल में विलय है, घुलनशील है, वो निकल के आ गया। वस्त्र से तो कर दिया, लेकिन दृष्टि से तो देखा रही, ये तो रंग अलग आ रहा है इसका। तो दृष्टिपूतम ये जल के साथ भी जा करके लगेगा, उसका निषेध नहीं है वहां पर कि भाई नहीं करना है, बस केवल कपड़े से छान करके ही पीना है। वस्त्रपूतम शब्द को ज्यों का त्यों लेंगे ना, छान करके पीना चाहिए। तो आपने देखा कई जने कैसे पीते हैं, पानी पीते हैं ना तो अपनी चादर लेते हैं
और फिर चादर को यहाँ पर रखते हैं और उससे पानी डलवाते हैं और फिर यूं पीते हैं। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्र का वचन गुरुकुलों में। कई बार कपड़े को मैंने देखा पहले कि भाई शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, तो अभी वस्त्र तो पी छान करके ही, वस्त्र से छान करके ही पीना चाहिए। तो कपड़ा लेते हैं अपना, और दूसरा क्या करते हैं कई जने, गिलास लेते हैं, गिलास के ऊपर ये कपड़ा डाल देते हैं और फिर यूं मुंह लगा करके पीते हैं। लोटे के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और फिर यूं मुंह लगा के या तो बंद करके फिर यूं पीते हैं, तो छन करके आ जाते हैं। ये थोड़ा ना लिखा है वहां पर, विधि ये थोड़ा ना है कि कपड़ा कैसा होना चाहिए। बस वस्त्र से छानना चाहिए, वस्त्र कैसा है ये नहीं पता। शास्त्र के अनुसार चलने वाले होते हैं ना, तो वो कई बार ऐसे ही चलते, वो पढ़े लिखे मूर्ख वाली बात हो जाती है। वक्ता का तात्पर्य क्या है, वो वस्त्र का मतलब कोई सा भी वस्त्र थोड़ा ना, विशेषण रहित है ना वहां, तो कोई विशेषण दिया है क्या कि साफ कपड़ा हो या दूल्हा गंदा कपड़ा हो, कुछ लिखा है क्या वहां पर? बस तो दोनों की प्राप्ति है। शास्त्र को समझने में भी अपनी बुद्धि और वो लगाना ही पड़ता है ना, हर चीज थोड़ा ना लिखी भी मिलती है जो कि तुम। कुछ चीजें हमारे ऊपर छोड़ी भी होती है कि भाई आप पढ़ते हुए ये चीजें तो पढ़ने वाला लगा ही लेगा, ये मान करके कोई भी वक्ता बोल रहा होता है जिस भी भाषा को, तो कुछ मान करके चलता है कि इतनी चीजें तो वो जानता है और वो समझ लेगा इसका अर्थ। हर चीज जू की तू कर करके नहीं कही जाती। किसी को कहा कि भाई 2 रोटी लेके आना, ठीक है, अब रोटी लेके आया, हाथ में पकड़ करके ले आया रोटी। भाई उसको किसी पात्र में रख करके लाए या ढक करके लाए, ऐसा तो कुछ नहीं, बस वो हाथ में ही लेकर के आ जाता है। क्योंकि विधि किसकी की गई थी? 2 रोटी लाने की गई थी। हाथ गंदे हैं या साफ हैं ये थोड़ा ना है। 1 गिलास पानी देना, वो गिलास कैसा है ये तो कहा नहीं गया वहां पर। तो वक्ता को तो ये साथ में अंतर्भावित है ना कि भाई ये जानते हैं और साफ वस्त्र में ही लाना है, साथ साफ पात्र में ही लेना है। वो हर चीज वाक्य में थोड़ा ना कहा जाता है। अपने आप वो बहुत सारी चीजें होते हैं, उस जिस संदर्भ में वो वक्ता बोल रहा है उस भाव को ध्यान में रखते हुए कोई अर्थ लेगा तो वो ठीक ही अर्थ लेगा। अब हमारे पास वो चीजें नहीं रहती तो हम केवल उसको ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं, तो फिर वहां कई जगह दिक्कत हो ही जाती है। खैर चलो, तो कहते हैं न अपश्यन पुरुष क्रियाशु व्यापारम उपगंतुम उत्साहते, न देखते हुए कोई भी किसी क्रिया को करने में उत्साहित नहीं होता है। इति अर्थ प्राप्ते विधि प्रत्ययो अपि अनुवाद इति गम्यते। तो ये अर्थ प्राप्त होने से या विधि प्रत्यय विक्षेप में विधि प्रत्यय होते हुए भी वो अनुवाद ही जाना जाता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, अब जो बात आप कह रहे थे ननु, रथंतरे प्रस्तुयमाने सम्मिलेदिति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। बोले ये जो वचन है प्रत्यक्ष वाक्यम अर्थ प्राप्तम पुरुष से दर्शनम बाधे था, ये प्रत्यक्ष वाक्य है ना, रथंतरे प्रस्तुयमाने सम्मिलेत, तो प्रत्यक्ष वाक्य अर्थ प्राप्त दर्शन को बाधित कर देगा। और जब वो बाधित हो गया तो अब स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेत क्या कहलाएगा? फिर विधि होने लग जाएगी। अब ये अनुवाद नहीं कह सकते आप। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं कि जो अर्थ प्राप्त है उसकी बाधा की जाती है शास्त्र के द्वारा, उसको कहा। यथा प्रजापति व्रतानि पौरुषेयीम स्वेच्छा प्रवृत्तिम वचन सामर्थ्यात निरुंधंती तद्वदिति। तो प्रजापति के व्रत, तो ये ब्रह्मचारियों को जो व्रत प्रारंभ में कराए जाते हैं उनको प्रजापति व्रत कहते हैं। वो प्रजापति व्रत पौरुषेयीम स्वेच्छा प्रवृत्तिम, पुरुष की स्वाभाविक स्वेच्छा प्रवृत्ति को वचन के सामर्थ्य से रोक देते हैं। क्योंकि जब यूं कहा कि नान ऋतम वदेत इत्यादि जो कथन है, तो अनृत बोलने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है पुरुष की, तो स्वभावतः प्राप्त थी, तो जो स्वभाव से प्राप्त होता है उसको भी रोका जाता है वचन के द्वारा। ऐसे यहाँ पर भी स्वभाव से प्रवृत्त दर्शन को सम्मिलित इसके द्वारा रोक दिया गया है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न इति अवगम्यते, नहीं ऐसा नहीं है। कथम, क्यों? कि बोले यहां पर पूर्व पक्षी ने देखो क्या कहा था कि रथंतरे प्रस्तूयमाने सम्मिलित, नेत्रों को बंद कर दे, तो इसलिए यहां पर खोलने की विधि करनी पड़ रही है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। क्यों?
बोले क्रिया प्रारंभ संबंधात, बोले ये जो वाक्य था रथंतरे प्रस्तूय माने, तो ये रथंतर को करने में पूरी क्रिया में नेत्र बंद करने का थोड़ा ना कहा गया था। प्रस्तूय माने यानी क्रिया के प्रारंभ को केवल कह रहा है, जब क्रिया का प्रारंभ करे तब नेत्र को बंद करे, स्वर दृश्य आएगा वहां नेत्र बंद करने के लिए थोड़ा ना कहा गया है। रथंतरे प्रस्तूय माने, प्रस्तूय मान मतलब जब वो प्रारंभ किया जा रहा है, तो जो नेत्र बंद हुए हैं वो तो प्रारंभ करने के समय के थे, पूरे के समय के लिए थोड़ा ना थे कोई, केवल प्रारंभ करने की दृष्टि से थे। तो क्रिया प्रारंभ संबंधात ये हेतु दिया, उसको खोल रहे हैं आगे, रथंतरे प्रस्तूय माने इति उच्यते। ये वचन वहां पर साक्षात में तद अतीते प्रस्तावे, जब प्रस्ताव करते हैं वो प्रारंभ का ही होता है, तो जब प्रस्ताव पूरा हो गया तो वचनार्थस्य कृतार्थत्वात् अर्थ प्राप्तम न वारयितुम अर्हति। तो प्रस्ताव पूरा हो गया, प्रस्ताव में ही केवल नेत्र बंद करना था, और प्रस्ताव पूरा हो गया तो ये जो वचन था वो चरितार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। तो ऐसे में अब ये वचन अर्थ प्राप्त दर्शन को, वीक्षण को बाधित नहीं करेगा, और बाधित नहीं करेगा तो विक्षेता, ये फिर अनुवाद, ये विधि नहीं हो पाएगी। तो तद अतीते प्रस्तावे वचनार्थस्य कृतार्थत्वात् अर्थ प्राप्तम यानी दर्शनम न वारयितुम अर्हति। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ यदि उत्तम, ये जो और मैंने कहा था स्वरदृक् शब्द वीक्षणयोर वाक्येन संबंधः इति, स्वरदृक् और वीक्षण का, स्वरदृक् शब्द का और वीक्षण शब्द का इनका वाक्य से परस्पर संबंध है। स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेत, और उसमें उसने दो हेतु दिए थे पीछे। पहला क्या था, वाक्यार्थत्वात्, एक तो वाक्यार्थ के होने से, और एक दृषि प्रयोगाच्च, स्वरदृक् शब्द में दृषि का प्रयोग होने से, दृषि प्रयोगाच्च लिंगात दर्शन क्रिया सामर्थ्यम अस्ति। तो दृषि प्रयोगाच्च लिंगात, दृषि शब्द का प्रयोग होना इस लिंग से, वहां जो लिंग था ना उसके लिए मैंने कहा था कि यहाँ दृषि शब्द के लिए वो इसके आधार पे था। स्वरदृक् में जो दृक् शब्द है उस पर केंद्रित होकर के ये बोल रहा है कि दृषि प्रयोगाच्च लिंगात, दृषि प्रयोगाच्च लिंगात, दृषि प्रयोग रूप लिंग से, दृषि शब्द यहाँ पर है इस लिंग के कारण से, लिंगात दर्शन क्रिया सामर्थ्यम अस्ति, इसमें दर्शन क्रिया का सामर्थ्य है। सिद्धांत कह रहा है अत्र ब्रूमः प्रतिशब्दः कर्म प्रवचनीयत्वात् स्वरदृक् शब्दस्य लक्षणताम आचष्टे श्रुत्या एव। अब देखिए, स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता, अब ये जो वचन था इसका संबंध आपस में वीक्षेता और स्वरदृश्य का पूर्व पक्षी संबंध लगा रहा है, और हमें दिख भी रहा है स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता। अब इसने कहा कि ये प्रति पे ध्यान दो आप, यहाँ जो प्रति शब्द है तो ये तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, तो प्रति शब्द कर्म प्रवचनीयत्वात् स्वरदृक् शब्द से लक्षणताम आचष्टे श्रुत्या एव। स्वरदृक् शब्द को लक्षण के रूप में कह रहा है, लक्षणितम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवा। तो ये जो प्रति शब्द है ये लक्षण को बता रहा है। वृक्षम प्रति विद्योतते, विद्युत इत्यादि जो है अभी आगे ये भी बताएंगे। तो ये इसके आपस के संबंध को नहीं बता रहा है कि स्वरदृक् का और वीक्षण का संबंध है। पूर्व पक्षी जब स्वरदृक् और वीक्षण को देख रहा है तो क्या कर रहा है वो, कि स्वरदृक् को देखना है। सिद्धांति तो कहना चाह रहा है कि जिस समय स्वरदृक् शब्द बोला जा रहा है, काल के पे जा रहा है, उस समय आंख को खोलना है। अब ये क्या करेगा, दो तरह से कर सकते हैं अंगांगी भाव, जो कल पिछले उसमें देख रहे थे कि वीक्षण कैसा करें, स्वरदृक् करते हुए वीक्षण करें, यानी अन्य समय में ना करें, और एक है कि वीक्षण करते हुए स्वरदृक् को बोले, अन्य तरह से ना बोले। तो ये जो आपस में संबंध किसी भी तरह दो तरह जोड़ना चाहेंगे तो ये तो संबंध जोड़ने, ये कह रहे हैं इन दोनों में संबंध ही नहीं है। स्वरदृक् प्रति वीक्षेत, इसमें स्वरदृक् और वीक्षण में संबंध नहीं है। उसके लिए कारण बताया कि यहाँ प्रति शब्द कर्म प्रवचनीय है, और ये स्वरदृक् शब्द की लक्षणता को कह रहा है, और श्रुति से कह रहा है। ये श्रुति बलवती है। आप जो संबंध बना कर रहे हो वो तो वाक्य से बना रहे हो, प्रति शब्द श्रुति से इसकी लक्षणता को कह रहा है। लक्षणता कैसे, वो आगे और बता रहे हैं। तो लक्षणता माचष्टे श्रुत्याय, श्रुतिश्च लिंग वाक्ययोर बाधिका समधिगता है। वह पूर्व पक्षी ने एक तो लिंग कहा था, एक तो वाक्य कहा था, और एक लिंग कहा था, दो कहे थे ना, वाक्यार्थत्वात् और दृषि प्रयोगाच्च लिंगात, दो। तो बोले इन दोनों को बाधित कर देगी ये श्रुति,
प्रतिशब्द। तो श्रुतिश्च लिंग वाक्य और बाधिका समधिगता है, वो ये तो निश्चित हो ही चुका है पहले, ये एक तरह से खंडन कर दिया उसका। तो इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है, संबंध नहीं बताया जा रहा है। अथवा करके दूसरी बात कह रहे हैं, नात्र वाक्यम बाध्येता, ये जो प्रतिशब्द श्रुति है इससे वाक्य की कोई बाधा नहीं हो रही है, वाक्य भी रह जाएगा, कोई विरोध नहीं होगा। तो कहते हैं नात्र वाक्यम बाध्येता, क्यों? वाक्यम ही संबंध प्रत्यायकम, वाक्य जो है संबंध को बताता है। वाक्य के द्वारा राम गांव को, रामः ग्रामम गच्छति, वाक्य में इन शब्दों का परस्पर संबंध होता है, संबंध ही को तो बताता है वाक्य। कौन का किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता का संबंध है, कोई कर्म के रूप में, आपस में संबंध ही तो बताता है। वाक्य क्या करता है? शब्द ने तो अर्थ को बता ही दिया, वाक्य आकर के क्या करता है? संबंधी तो बताता है। अब रामः ग्रामम गच्छति, राम शब्द अकेला है, वो किसी और शब्द के साथ भी जुड़ सकता था। राम को ग्राम से संबंधित और गच्छति के से साथ ही क्यों जोड़ा जा रहा है, किस आधार पर जोड़ा गया? क्या राम शब्द जोड़ सकता है अपने आप में? क्या ग्रामम शब्द जोड़ सकता है और गच्छति शब्द जोड़ सकता है? क्या नहीं जोड़ सकता है। ये कब जोड़ेंगे? जब वाक्य के रूप में आएंगे। तो संबंधों को जोड़ने का काम वाक्य करता है। तो अब दूसरे ढंग से क्या कह रहे हैं? अथवा नात्र वाक्यम बाध्यता, वाक्य की बाधा नहीं होगी, वाक्यम ही संबंध प्रत्यायकम, वाक्य तो संबंध को जनाने वाला होता है। और संबंध कितने होते हैं? तो यथा संभवम अनेक विधः संबंधो वाक्यात गम्यते, अलग अलग कर लेना, वाक्यात गम्यते। तो वाक्य से यथा संभव अनेक प्रकार के संबंध वाक्य से जाने जा सकते हैं। बहुत तरह के संबंध हैं, शताधिक 100 संबंध भाष्यकार, मतलब तो कितने भी संबंध हो सकते हैं, वो सब संबंध यहाँ पर लिए जा सकते हैं जब जैसे हों। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, क्वचित क्रिया कारक संबंध अल्प विराम, क्रिया और कारक का संबंध भी होता है। क्वचित विशेषण विशेष संबंध, विशेषण विशेष संबंध भी, ये भी वाक्य से ही पता लगता है हमारे को। क्वचित लक्ष्य लक्षण संबंध, और कहीं लक्ष्य लक्षण संबंध भी होता है, जो कि यहां पर घटाना चाहते हैं। इत्येवं प्रकाराः, इस पर बहुत प्रकार के होते हैं। आगे सम जो लिखा है उसको काट दीजिए। इत्येवं प्रकाराः संबंध विशेषायति, ये बहुत प्रकार के संबंध विशेष होते हैं। तत्रेह, यहां पर कौन सा है? लक्ष्य लक्षण संबंध प्रयोजन प्रयुक्त इति गृह्यते एवं संबंध विशेष इति न वाक्यम बाध्यते। तो यहां पर लक्ष्य लक्षण संबंध, प्रति के कारण से स्वरदृक् को लक्षण कहा था, लक्षण कहा था। तो एक तो लक्षण हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। तो यहां पर लक्ष्य तो है विक्षेप और लक्षण है स्वरदृक्। तो तत्र यह लक्ष्य लक्षण संबंध प्रयोजन प्रयुक्त है, प्रयोजन के आधार पर, यानी जो जिस उद्देश्य से कहा जा रहा है उस प्रयोजन से प्रयुक्त होता हुआ गृहित होता है। एवं संबंध विशेष इति न वाक्यम बाध्यता, तो यहाँ संबंध विशेष है। तो श्रुति जो प्रति है वो इस संबंध को बाधित नहीं कर रही है, लेकिन स्वरदृशम वीक्षेत, स्वरदृशम प्रति वीक्षेत, अगर आप यहाँ पर कर्म कारक और क्रिया, कारक और क्रिया का संबंध अगर देख रहे हो, वो वाक्य से आप वो संबंध बना रहे हो, तो प्रति शब्द उस वाक्य को बाधित करेगा। प्रति ने वाक्य को कैसे बाधित किया? जैसा पूर्व पक्षी देख रहा था आपस में अंगांगी भाव, तो उसको तो बाधित कर देगा प्रति शब्द, अगर वाक्य का वही अर्थ लिया जाए। लेकिन बोले नहीं, वाक्य को भी बाधित नहीं करेगा। यदि हम लक्ष्य लक्षण संबंध जे देखेंगे तो प्रति तो स्वयं इसी को ही पुष्ट कर रहा है, तो आपस में विरोध नहीं है, तो वाक्य के अर्थ को श्रुति बाधित नहीं करेगी, विरोध होने पे ही बाधित करती है। तो इति न वाक्यम बाध्यते यथा, जैसे कि लोके वृक्षम प्रति विद्योतते, ये विपरीत अल्पविराम में वृक्षम प्रति विद्योतते इति न, अब ये वृक्षम प्रति विद्योतते ये एक शास्त्रीय उदाहरण हो गया, लोक में ऐसा प्रचलित है। अब इसमें वृक्षम प्रति विद्योतते, वृक्षम विद्योतते, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, ये जो आगे है, तो इति न विद्योतनस्य वृक्षस्य च साध्य साधन भावो गम्यते। विद्योतन, विद्युत का विद्योतन और वृक्ष, इसमें साध्य साधन भाव नहीं है आपस में। पूर्व पक्षी इसमें अंगांगी भाव लाते हुए साध्य साधन भाव ही तो ला रहा था। अब वृक्षम प्रति विद्योतते में विद्योतते और वृक्ष में परस्पर साध्य साधन भाव नहीं है। वृक्ष विद्योतन का साधन नहीं है, है? नहीं, द्वितीया तो प्रति के योग में हुई है वहां पर।
साध्य साधन भाव नहीं है यहाँ पर। हाँ, कारक नहीं है, ये तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से ठीक है, द्वितीय आ गई है, लेकिन वहां कर्मत्व उस रूप में साध्य साधन भाव का क्या मतलब हुआ, क्रिया का और कारक का, क्रिया को सिद्ध करने में, तो विद्योतन को करने में वृक्ष कौन सा कारण है? विद्योतन अपने आप में जो क्रिया हो रही है, विद्योतते विद्योतते विद्युत, उसमें वृक्ष कारण थोड़ा ना बन रहा है, लेकिन कर्म तो आ रहा है, वो तो प्रति के कारण से वहां पर आ रहा है, तो इसमें साध्य साधन भाव नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो वृक्षम प्रति विद्योतते इति न विद्योतन से वृक्षस्य च साध्य साधन भावो, परस्पर साध्य साधन भाव नहीं है। गम्यते इति, ये जाना ही नहीं जाता है। अन्यतः प्रवृत्तस्य विद्योतनस्य, विसर्ग नहीं है ये, तो वृक्ष वृक्ष चिन्ह भावयो भावाय उपादीयते। वृक्ष, हाँ, वृक्षश चिन्ह भावाय उपादीयते। तो अब इसका अर्थ क्या है? वृक्षम प्रति विद्योतते, वाक्यार्थ बोध क्या है कि अन्यतः प्रवृत्त से विद्योतन से, अन्य किसी कारण से प्रवृत्ति नहीं, अन्य किसी साधन से बिजली चमक रही है, उसका वृक्ष चिन्ह भाव के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। उसको दिखाने के लिए कह रहे हैं कि देखो ये वृक्ष के पास में ये बिजली है, बिजली चमक रही है, कहाँ चमक रही है? वो देखो पेड़ के पास में वहां चमक रही है। तो अब ये जो वृक्ष है केवल उसको द्योतन मात्र के लिए है, उसका साधन नहीं है, विद्योतन का साधन नहीं है। तो वृक्ष चिन्ह भावाय उपादीयते इति तद्वती यहाँ भी, यहाँ से यहाँ पर है पुरुषार्थतया वृक्षस्य, वृक्षस्य की जगह यहाँ कीजिए प्रवृत्तस्य दर्शनस्य, प्रवृत्तस्य। तो तद्वत यहाँ भी पुरुषार्थतया प्रवृत्तस्य दर्शनस्य, पुरुष के प्रयोजन की दृष्टि से प्रवृत्त जो दर्शन है, यानी स्वभावतः जो दर्शन है, उसका स्वरदृक् शब्दों लक्षणतया उपादीयते। स्वरदृक् शब्द जो है लक्षण के रूप में बताया जा रहा है कि किस समय देखे, स्वरदृक् शब्द आया उस समय देखे, तो लक्षित कर रहा है ना उसको, उसमें का कारण नहीं है, देखने का कारण नहीं है, साधन साध्य भाव नहीं है, साधन साध्य भाव नहीं है। नहीं, वो तो देखने के लिए है कथन, वो तो स्वभावतः प्राप्त है ना, देखना तो स्वभावतः प्राप्त है, तो उस काल को बता रहा है ना, तो उसमें देखने में कारण नहीं है, वो देखने में, देख केवल काल की लक्षणा कह रहे हैं ना, काल को तो बता ही रहा है, ये तो सिद्धांत कह ही रहा है। लक्षणतया उपादीयते इति न वाक्य अनर्थक्यम, क्योंकि ये वाक्य की अनर्थकता बता रहा था ना कि यदि इसको अनुवाद मानेंगे तो वाक्य की अनर्थकता होगी, स्वभावतः देखना प्राप्त है, तो वाक्य की अनर्थकता नहीं होगी, क्योंकि स्वरदृक् शब्द लक्षण के रूप में उपादान गृहित किया जा रहा है कि जिस समय स्वरदृक् शब्द हो उस समय देखे। नहीं, विधि तो है, उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वरदृक् शब्द का संबंध विक्षेप के साथ में साध्य साधन के रूप में नहीं है, अंगंगी भाव के रूप में नहीं है, वो काल की लक्षणा कर रहे हैं ना, लक्षणा। स्वरदृक् का मतलब स्वरदृक् शब्द नहीं है। अब वहां क्या लेंगे अर्थ? स्वरदृक् शब्द जब बोला जा रहा है उस काल में, तो वहां लक्षणा में गए ना हम। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है। तो होता है उस अर्थ की। अभी आगे देखो, स्वरदृक् शब्दों लक्षणतया उपादीयते इति न वाक्य अनर्थक्यम न ही लक्ष्य लक्षणयोर अनुच्चार्यमाणयो संबंधो अवगम्यते इति। और ये जो लक्ष्य लक्षण है, इनको यदि उच्चरित न किया जाए तो इनका संबंध नहीं जाना जा सकता, उच्चरित तो करना पड़ेगा इनको। तो यानी ये पढ़ा गया है, उच्चरित किया गया है, तब ये लक्ष्य लक्षण संबंध पता लग रहा है। यानी केवल प्रति से थोड़ा ना पता लग जाएगा, ये किसके प्रति, वो तो लिखना पड़ेगा, स्वरदृशम प्रति, तो उसके उच्चारण के भी यह संबंध भी नहीं पता लगता है। पूर्व पक्षी आगे कह रहा है यद्यपि दृषि प्रयोगात लिंगानुग्रह इति, तो इधर ऊपर क्या सिद्धांति ने वाक्य वाला कहा था कि अथवा नात्र वाक्यम बाध्यता, इसको लेकर के इसने किया, तो बोले लिंग तो बाधित हो रहा है इससे, उसके बारे में यद्यपि दृषि प्रयोगात लिंगानुग्रह इति, बोले इस दृषि का प्रयोग होने से यहाँ लिंग का अनुग्रह होता है। तो इसका ये जो बात रह गई थी उस पर कह रहे हैं सिद्धांत तदपि न समर्थम इव ईप्सितस्य अर्थस्य पश्यामः। ये जो दृश्य प्रयोग है ये ईप्सित अर्थ के दृष्टि से समर्थ नहीं देख रहे हैं। ये जो स्वरदृक् शब्द में दृक् शब्द है, इसको भी यहाँ हम समर्थ नहीं देख रहे हैं। तदपि न समर्थम
इव ईप्सित से अर्थ से, ईप्सित जो अर्थ है उसके साथ इसकी समर्थता नहीं देख रहे हैं हम। क्यों नहीं देख रहे हैं तो बताओ। क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या किया था, दृश्य शब्द के लिंग से ये माना था कि यहां पर देखने की बात है। तो उसको कह रहे हैं सिद्धांति कि स्वार्थो ही दृश्य प्रयुज्यमानो दर्शनम अवगमयेत न परार्थ, द की जगह र, कि दृषि शब्द दृक जो शब्द है धातु है, ये प्रयुज्यमान होती हुई जब अपने अर्थ को कहती है तब दर्शन को बताएगी, न परार्थ। अभी जो स्वरदृक शब्द में दृक शब्द है ये अपने अर्थ को नहीं कह रहा है, ये तो अन्य के अर्थ को कह रहा है, अपने अर्थ को नहीं कह रहा है ना, ये तो समर्थ है, अभी बता रहे हैं आगे। तो जब दृक शब्द, दृक धातु शब्द अपने अर्थ को, स्वार्थ को कह रही होगी तब वो इसको दर्शन को ज्ञान कराएगी। अब ये दर्शन का ज्ञान नहीं करा रही है, न परार्थ, परार्थ होती भी नहीं करा रही है। स्वरदृक शब्दे तु सोपपदे दृषि कर्तृत्व गुणभूतो अवगम्यते। तो स्वरदृक शब्द में जो कि सोपपद है, स्वर उपपद हो गया, उपपदे जो दृषि, ये जो है ये कर्तृत्व में गुणभूत जानी जा रही है। स्वरदृक कर्तृत्व को बताने के लिए ये गुण के रूप में कही जा रही है। मुख्य अर्थ नहीं है इसका, मुख्य तो इसका कर्ता में अर्थ है। तो कर्ता को कहने में ये गुणभूत जानी जा रही है। कर्ता तो प्रधान भूतः अल्प विराम, स्वरदृक शब्द में कर्ता प्रधान है। न च कर्ता प्रत्यायमानो वीक्षण लिंगत्वेन कल्पते, और जो कर्ता यहाँ पर जो प्रत्ययमान है जनाया जा रहा है वो वीक्षण के लिंग के रूप में नहीं कल्पित किया जा सकता, वीक्षेता के साथ में कर्ता नहीं जुड़ सकता। दृश्य है अत्यंत पारतंत्र्यात, क्योंकि जो दृक शब्द है ये तो अत्यंत परतंत्र है, यहाँ पर समर्थ नहीं है इसको वीक्षण के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वहां जुड़ चुका है वो पहले समास में। कर्तृविधानश्च सन अयम नैव वीक्षति न सामंजस्येन संबंधम उपैति। कर्ता का अभिधान होता हुआ, कर्ता को कहता हुआ यह वीक्षति के साथ में सामंजस्य के संबंध को, समंजसता को, संबंध को नहीं प्राप्त होता। यदि तावद अयम अर्थ उपदिश्यते स्वरदृशम वीक्षेत इति, और ऐसे में यदि ये अर्थ आप उपदेश कर रहे हो कि स्वरदृशम वीक्षेत इति, अगर ऐसा होते हुए यूं कह रहे हैं स्वरदृशम वीक्षेत इति, तो कोसौ स्वरदृक, ये स्वरदृक कौन है, वो जो कर्ता वो कौन है इसका पता नहीं है। तो कोसौ स्वरदृक यम प्रति वीक्षणम उपदिष्टम इति अभिजानन्तो नैव क्रियाम अध्यवस्येम। अगर आप जोड़ो भी इसको वीक्षेते के साथ तो वो स्वरदृक है कौन ये नहीं पता होने से ये उपदिष्ट होता हुआ भी न जाना जाता हुआ क्रिया का के साथ में जुड़ नहीं सकता है। नैव क्रियाम अध्यवस्येम, इसमें हम क्रिया को नहीं देख पाते, जोड़ नहीं पाते। अथा अयम अर्थ, अगर आप दूसरा अर्थ ये करते हो, ये जो स्वरदृशम वीक्षेता इति, चाहे तो इसको रेखांकित कर लो, अगर ऐसा अर्थ करते हैं। और दूसरा अर्थ क्या कह रहे हैं, अथा अयम अर्थ स्वरदृशा वीक्षणम निर्वर्तयेदिति, स्वरदृक के द्वारा वीक्षण को पूरा करे, अगर आप ये अर्थ करते हो इसका, तो तथापि अप्रज्ञानात् स एव दोषः, क्योंकि इसका स्वरदृक कौन है, कर्ता कौन है, इसका ज्ञान न होने से, यहाँ प्रसंग से कुछ पता नहीं लग रहा है, मंत्र से कुछ पता नहीं लग रहा है, तो अप्रज्ञान होने से वही का वही दोष आएगा। आप उसको क्रिया के साथ जोड़ोगे कैसे। तदेवं प्रकारे संबंध आंजस्येन अभ्युपगम्यमाने न लिंगम न च वाक्यम अनुक्रियते। तो इस प्रकार से के संबंध में अंजस्येन अभ्युपगम्यमाने, सहजता से जान कर लेने पर न लिंगम, न तो लिंग, और न च वाक्यम अनुक्रियते, न तो वाक्य का अनुग्रह होगा न लिंग का, तो संबंध वैसे ही सीधे पता लगेगा प्रति से। लक्षण संबंधे तो वीक्षणस्य, अगर हम लक्षण संबंध मानेंगे वीक्षण का, तो एतत्, इसको विपरीत अल्पराम में लीजिए, एतत् उच्चारण काले वीक्षेत इति भवति, ये वाक्यार्थ बहुत निकलेगा। एतत् उच्चारण काले वीक्षेत, ये सिद्धांति का अर्थ है। तो स्वरदृशम वीक्षेत ये भी नहीं बनेगा, स्वरदृशा वीक्षणम निर्वर्तयेत ये भी नहीं बनेगा। तो एतत् उच्चारण काले वीक्षेत इति भवति कयाचित युक्त्या संबंध। कयाचित, द को हलंत कर लीजिए और रेखा जो है उसको हटा लीजिए। कयाचित युक्त्या संबंध है, किसी भी युक्ति से ये संबंध तो बन जाएगा। आगे कह रहे हैं स्तुति संबंधश्च कर्तृभिधानस्यापि, त को कर्तृ ऐसा कर लीजिए, त्र, कर्तृभिधानस्यापि सतो न विरुध्यते।
और जो स्तुति का संबंध है, स्वरदृक् का स्तुति से संबंध है, मंत्र की दृष्टि से देखिए, मंत्र में स्वरदृक् शब्द आया है और मंत्र में स्तुति की जा रही है, तो उसके लिए कह रहे हैं स्तुति संबंध जो है वो कर्तृभिधानस्यापि सतः, इस स्वरदृक् का मतलब उसका कर्ता को मानते हुए भी, तो ये जो स्तुति संबंध है न विरुद्धते, उसका कोई विरोध इससे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, वो आगे बता रहे हैं, सामानाधिकरण्याद ईशानेन विशेषण विशेष्य भाव संबंधम अभ्युपैति, संबंधम अभ्युपैति, म कर लेना इसको, समानाधिकरण होने से ईशानेन, ईशान के साथ में विशेषण विशेष्य भाव का संबंध हो जाएगा। क्योंकि वहां वचन क्या लिखा है, जो आगे लिखा है अभ्युपैति के बाद में जो है, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ईशानम स्वरदृशम तस्थुषः, ईशानम अस्य जगतः स्वरदृशम, ये है वहां पर। तो ये जो ईशानम को लिया है इन्होंने, ईशानम स्वरदृशम, अब ये सामानाधिकरण होने से इसके साथ जुड़ जाएगा, ईशानम स्वरदृशम तस्तुत। तो अब ये स्वरदृशम है, ये यहाँ पर स्तुति परक अर्थ मंत्र में भी घट जाएगा। अतो वदाम, इसलिए हम कहते हैं स्तुत्यर्थस्य सतः, ये स्तुति के लिए होता हुआ, स्वरदृशम प्रति वीक्षेत इत्यत्र कालार्थ संबंध इति, स्वरदृश के प्रति देखे, ये काल को संबंध बताने के लिए, मंत्र में तो वो स्तुति के रूप में आ ही जाएगा। अब कहते हैं कि इससे अंतर क्या पड़ेगा, आपने ये जो सारी चर्चा कर ली, ये जो अर्थ निकाला स्वरदृशम प्रति वीक्षेत में, इसमें काल संबंध, काल के लिए संबंध बना करके किया, तो इससे अंतर क्या पड़ेगा व्यवहार में, तो उसके लिए कहते हैं किम भवति प्रयोजनम, तो अंगांगी संबंधे सति यदा, जब इसका अंगांगी संबंध मानेंगे, यानी ये पूर्व पक्षी जैसा मान रहा था तब ऐसा मानेंगे, तो तदा सति यदा, जब ये वचन आएगा, रथंतरम उत्तरयोर गायति इति अतिदेशः, ये अतिदेश प्राप्त होगा विकृति में, रथंतरम उत्तरयोर गायति, रथंतर को बाद की दो में गाता है, इति अतिदेश, जब ये होगा तो इससे क्या होगा, तदैतत् उपतिष्ठते, तब ये इसका अर्थ क्या निकलेगा, आगे विपरीत अल्पविराम में, रथंतरे प्रस्तूयमाने सम्मिलेदिति, रथंतर के को प्रारंभ करते हुए प्रस्तूयमाने सम्मिलेदिति, ये भी एक वचन है ना, पीछे आ चुका है। हाँ देखो, इसको ऐसा करो, रथंतरम उत्तरयोर गायति इति अतिदेश, ये जो वचन है ये यहाँ पर भी आगे भी प्राप्त होगा, और फिर ये वचन भी आ रहा है, रथंतरे प्रस्तूयमाने सम्मिलेदिति, तो कुल मिला के क्या अर्थ निकलेगा, उत्तरयोस्तु स्वरदृक् शब्दाभावात् दर्शन अनियमः पूर्व पक्षे, बाद के दो में स्वरदृक् शब्द का अभाव होने से दर्शन का अनियम होगा, देखने का अनियम होगा, वहां पर स्वरदृक् शब्द नहीं मिलता है, इसलिए दर्शन का अनियम होगा, दर्शन का नियम नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष में बनेगा। देखो अगर यूं करते हैं, रथंतरम उत्तरयोर गायति, और फिर कह रहे हैं रथंतरे प्रस्तूयमाने सम्मिलेदिति, तो बाद के दो में भी नेत्र बंद होंगे, बात के दो में भी नेत्र बंद होंगे ना सम्मिलेत का, तो दर्शन का नियम नहीं होगा, देखने वाली बात नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, स्वरदृक् तो पहले में है और दूसरे और तीसरे में स्वरदृक् शब्द नहीं है। देखो इसमें क्या है मंत्र में, अभित्वा शूरो नोनुमो अदुग्धा इव धेनवा ईशानमस्य जगत स्वरदृशम ईशानमस्य तस्तुष, ये स्वरदृक् शब्द आ गया पहले में। दूसरे में क्या कहा, ईशानम इंद्र तस्तुष, ईशानम इंद्र तस्तुष, ये तो पिछले का ले लिया, ये जो चौथा चरण लिया है, क्योंकि स्वरदृक् शब्द जो है पहले मंत्र के तीसरे चरण का, तीसरे पाद का अंतिम पद है। अब जो चौथा पाद है उसकी आवृत्ति की दूसरे मंत्र में, और एक और ऋचा थी वो ले ली, दो थी ना, दो से तीन बनाया इन्होंने। तो न त्वा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, अब यहाँ स्वरदृक् शब्द नहीं आया। अब तीसरे में क्या, न जातो न जनिष्यते, ये जो चौथा पद वैसे मंत्र का दूसरा था, इसकी आवृत्ति न जातो न जनिष्यते, न जातो न जनिष्यते, अश्वायंतो मघवन इंद्रवाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे, तो स्वरदृक् शब्द दूसरे में आ ही नहीं रहा है, स्वरदृक् शब्द उसमें आ ही नहीं रहा है, तो वहां पर बाद के दो में भी पूर्व पक्षी के मत में नेत्र बंद रहेंगे, तो वहां दर्शन का अनियम होगा, इसका मतलब है दर्शन नहीं होगा, यही अनियम है। हाँ, दर्शना नियम है इति पूर्व पक्षे यावत उत्तरासाम आपति, उत्तर समाप्ति, यावत उत्तर असमाप्ति
सम्मीलनम एवं कार्यम इति आशय। जब तक बाद के दो की समाप्ति नहीं हो जाती नेत्र बंद ही रहेंगे। सिद्धांते तो स्वदृक् पदाभिव्यंजक रथंतर भागावधिकम एवं सम्मीलनम इति। इसमें जहां रथंतर ये स्वदृक् शब्द आएगा तब तक ही नेत्र बंद रहेंगे, और स्वदृक् शब्द आया और उसके आगे नेत्र खुले रहेंगे। इसके दो तीन मत हैं, अलग अलग अभी बताता हूं, अलग अलग ढंग से व्याख्याएं हैं। पूर्व पक्षी का मत तो स्पष्ट हो गया ना, उत्तरयोस्तु स्वदृक् शब्दाभावात दर्शन अनियम इति पूर्व पक्षे। बाद में चूंकि स्वदृक् शब्द आगे नहीं है तो इसमें आएगा ना कि स्वदृशम प्रति वीक्षेत, स्वदृक् को देखे। तो जिस समय स्वदृक् शब्द है तब देखेगा, बाकी समय में तो बंद रहेगा। तो पहले मंत्र को बोलते समय जिस समय स्वदृक् आया तब तो खोलेगा, और बाकी दो में, बाकी में क्योंकि रथंतरी तो है बाकी तो वहां पर नेत्र बंद रहेंगे उसके। खोलने का निमित्त नहीं है ना वहां पर, स्वदृक् को देखे ऐसा अगर जब लेंगे, स्वदृशम प्रति वीक्षित, स्वदृशम वीक्षित ऐसा अर्थ ले रहा है, प्रति को छोड़ रहा है एक तरह से वो। तो बाद के दो मंत्रों को वो देखेगा नहीं, बंद करके ही उसको लेना पड़ेगा। रथंतरे प्रस्तुये माने सम्मिलेत, इस वचन के कारण से रथंतर तो चल ही रहा है, बाद की दो ऋचाओं में भी तो रथंतर चल रहा है, तो वहां पर उसके नेत्र बंद रहेंगे। एक जगह खुलने थे, एक जगह खुल गए जहां स्वदृक् शब्द आया बस। पूर्व पक्षी के मत में ये बनेगा। रथंतर गाया जा रहा है, एक तो ये इससे तो बाद नहीं, पहले में भी तो रथंतर आया, तीनों में रथंतर होगा ना, तो बाद की दो में रथंतर की तो प्राप्ति हो गई, ये तो हो गई, इसमें कोई बाधा नहीं है, रथंतर तो दोनों पक्षों में जाएगा। लेकिन आगे का रथंतरे प्रस्तुये माने सम्मिलेत इति, तो बाद के दो में जब रथंतर चल रहा है तो नेत्र बंद होंगे उसके, जबकि स्वदृक् शब्द नहीं है वहां पर। तो पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा, पहले मंत्र में स्वदृक् शब्द बोलते समय तो वो देखेगा, बाकी समय में पहले मंत्र में भी बंद रहेगा और बाकी के दो में भी बंद रहेगा। ये निकल करके आएगा प्रयोग के रूप में उस सिद्धांत के अनुसार। नहीं, पहले में भी बंद रहेगा, रथंतर है, लेकिन केवल स्वदृक् शब्द के दृष्टि से खुला रहेगा, इस शब्द को ध्यान में रखते हुए। स्वदृक् बोलते हुए खोले, चाहे उस तरह से ले लो, चाहे खोलते हुए स्वदृक् शब्द को बोले, दो तरह से संबंध, दो तरह से अर्थ ले सकते हैं ना। एक उसको बना करके तो बस उतने समय खोलेगा, ये उतने समय खोलेगा, बाकी समय में, बाकी के दो मंत्रों में तो ये खोलने का विधान ही नहीं है, और रथंतर है तो नेत्र बंद रहेंगे, तो कुल मिला के परिणति बंद मिलेगी बाकी के दो में। और पूरा लेते हुए बोल रहे हैं, वो प्रारंभ का वहां उन्होंने लिखा है, प्रस्तुयमान वो खंडन करने के लिए लिखा था वहां पर। हाँ, सिद्धांत हेतु लक्षण संबंधे सती, सिद्धांत में जब लक्षण का संबंध जोड़ेंगे उस संबंध में तावती भागे काल अहानात, तो तावती उतने भागे, भाग मतलब सामना भागे, उतने साम के भाग में काल का अहान होने से, हान न होने से। अब वो आगे वचन है विपरीत अल्प है, स्वरदृशम प्रति वीक्षेत इति नियमः सिद्धो भवति। ये स्वरदृशम प्रति वीक्षेत, ये नियम यहाँ पर भी वीक्षण का सिद्ध हो जाता है, बाद के दो मंत्रों में भी वीक्षण सिद्ध हो जाता है। अब इसके अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, उसमें दो तीन है, जो भी पक्ष है वो बता देता हूँ। तो पहला तो ये होगा कि बाद के मंत्रों में नेत्र खुले रहेंगे। उस पक्ष में क्या आएगा कि स्वरदृक् शब्द के आने से पहले तक नेत्र बंद रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा भी है कि स्वरदृक् शब्द तक नेत्र बंद रहेंगे, तो स्वदृशम प्रति वीक्षेत, उससे बाद में देखे या उसके साथ साथ देखे, दोनों अर्थ देख लीजिए। तो पहले तो बंद रहेंगे और उसके बाद में नेत्र खुल गए स्वरदृक् के आने पे, तो बाद के दो मंत्र भी आएंगे वहां भी खुले ही रहेंगे, प्रारंभ में बंद रहेंगे, खुले रहेंगे। स्वरदृक् शब्द जहां आ गया उसके आगे सारा खुला रहेगा, एक इस तरह से व्याख्या करते हैं। हाँ, इसलिए दूसरा भी मत है, एक ये अर्थ है
ये जो मैंने ना बाद में नेत्र खुले रहते हैं, ये भट्ट दीपिका और शास्त्र दीपिका, भट्ट का और शास्त्र दीपिका का ये मत है। और मीमांसा कोश और कुतूहल वृत्ति का ये इसमें ये अर्थ लेते हैं कि मात्र उस काल में नेत्र खुले रहेंगे। स्वरदृक् शब्द में, स्वरदृक् शब्द मात्र में नेत्र खुले रहेंगे, ये इस पक्ष को लेकर के इसमें व्याख्या करते हैं। नहीं, इसमें ये है कि तीनों में, मैंने ये तीनों में लिखा हुआ है, हालांकि स्वरदृक् शब्द नहीं है, लेकिन रथंतर में जो स्वरदृक् का काल है, अब काल की लक्षणा हो गई, तो पहले मंत्र में भी स्वरदृक् शब्द आया, उसका जो काल था रथंतर में, वो जो काल था वही काल दूसरे और तीसरे मंत्र में भी आएगा। अब स्वरदृक् शब्द भले ही नहीं है, लेकिन स्वरदृक् से लक्षित जो काल है वो तो दूसरे तीसरे में भी रथंतर में आएगा, वहां खुला रहेगा तीनों में। हाँ, क्योंकि अब स्वरदृक् का मतलब स्वरदृक् शब्द नहीं है, स्वरदृक् का काल, तो जो स्वरदृक् का काल है वो बाद में भी लेकर के, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि तीनों में खुलेगा, वो भी इस तरह भी व्याख्या की जाती है। और एक है कि स्वरदृक् जब शब्द आ गया तब खुल गया, और आगे तीनों में खुला रहेगा, आगे के दो मंत्रों में भी खुला रहेगा, पहले पहले केवल मंत्र रहेगा। तो ये ठीक है, वो वहां पर उन्होंने लिखा था, ये उसको बाद वालों में नहीं ले रहे हैं। तो और प्रस्तुयमान करोगे भी तो दूसरे और तीसरे में दो दो वर्ण है बस, वहां तक, वहां बंद कर लो बस। पहले में 8 हैं, दूसरे और तीसरे में दो दो है, प्रस्ताव तो इतना ही है ना बस। नहीं, लेकिन अगर आप प्रस्ताव यूं देखना चाहो तो दूसरे और तीसरे मंत्र के भी तो पहले दो वर्ण और वो दो दो वर्ण भी तो प्रस्ताव में माने जाते हैं ना। प्रस्ताव शब्द से अगर आप प्रस्तौति, अगर केवल प्रारंभ अर्थ ले रहे हैं तो है, पर उसमें प्रारंभ में उनका ये कहना था कि भाई रथंतर का प्रारंभ है, तो रथंतर तो एक पूरा हो गया पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में फिर रथंतर आएगा, नया रथंतर आएगा, तीसरे मंत्र में फिर रथंतर आएगा, रथंतरे प्रस्तु ये माने लिखा है ना, तो रथंतर का प्रारंभ 3 बार हुआ वहां पर। ठीक है, वो एक आपत्ति आ सकती है ना, तो इसलिए इनमें दृष्टि भेद है, इनका अलग अलग ढंग से देखते हैं, पर सिद्धांत में थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर आएगा। आगे देखिए। यहाँ जैसे सिद्धांति ने बताया उसके अनुसार तो ऐसे हो रहा है कि यहाँ जैसे परिसंख्या विधि होती है, उस प्रकार की यहाँ पर ये विधि हो रही है। क्योंकि इस सिद्धांति ने कहा कि स्वाभाविक रूप से ही दर्शन तो प्राप्त ही था, तो जब पूर्व पक्षी में ऐसा आक्षेप किया तो अब सिद्धांति के अनुसार यहाँ पर विधि तो नहीं होनी चाहिए, और जब विधि नहीं होगी तो फिर यहाँ पर मतलब आँख खोल भी सकता था। पूर्व पक्षी ने फिर कहा था ना कि ये यहाँ पर पहले निषेध किया हुआ है ना, नेत्र बंद करने का लिखा है। हाँ। नेत्र बंद करने का लिखा है तो बंद प्राप्त हो रहे हैं जी, तो उन्होंने कहा कि केवल उसके लिए लिखने को कहा है। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों चीज प्राप्त थी, आंख बंद भी कर सकता था और आंख खोल भी सकता है, पुरुष की प्रवृत्ति दोनों ही है। नहीं, प्रवृत्ति है, लेकिन स्वभावतः तो कर्म करने में नेत्र खुले रहेंगे, ये मान करके इन्होंने कहा, कार्य करने में नेत्र खुले रहते हैं। हाँ, बोलो आगे। तो जब दोनों ही स्वभावतः ही प्राप्त थे, मतलब कुछ भी कर सकता है पुरुष, बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है, तो स्वरदृक् शब्द आए तो खोलना ही है बस, इसको बताने के लिए, दोनों में से एक को निर्धारित करने के लिए मान लेंगे। लेकिन इसमें स्वरदृक् शब्द केवल काल के अर्थ, कालार्थ संबंध के लिए है, ये यहाँ पर काल को बताने के लिए है, लक्षणा में जाना पड़ेगा है? नहीं, स्वरदृक् भी इस वचन के कारण खुला ना ये, क्योंकि जब रथंतर को प्रस्तुत किया उस समय तो आंख को बंद करना बंद था। करे या फिर बंद चल हाँ, रहा है तो चल रहा है, मतलब हाँ। अब इसके बाद में चाहे वो बंद करे खुले, उसके लिए कोई विधि थी नहीं, कुछ थी नहीं। लेकिन स्वरदृक् शब्द में तो हमें खोलना ही है। बंद कब तक रखे, बंद का प्रारंभ तो बता दिया, लेकिन बंद कब तक रखे ये नहीं बताया, और नेत्र कब खोले वो इससे स्पष्ट हो गया। ऐसे ही कह रहे हो ना? नहीं, इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मतलब सिद्धांति ऐसा कह रहा है कि जब प्रस्ताव हमने किया, हाँ,
पहली जो विधि है वो तो प्रस्ताव में आंख को बंद रखने के लिए कह रही है। हाँ। और प्रस्ताव के बाद में चाहे आप आंख खोलिए बंद कीजिए, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं गया। हाँ। इसलिए वो तो वचन यहाँ कुछ विधान नहीं करेगा, तो पुरुष की जैसी प्रवृत्ति है वैसी होती रहेगी। वो बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। और स्वरदृक शब्द में भी वो बंद कर सकता था, खोल भी सकता था, तो उसमें उसको खोलने के लिए कहा जा रहा है, बंद नहीं करना है। तो वो विधि इस तरीके से फिर वो पूर्व ठीक पक्षी है। जैसा ही आ रहा है फिर। हाँ, तो वो इतने अंश में तो ये मान ही रहे हैं, पर वो दोनों वाक्यों को बिल्कुल अलग अलग मानते हुए कह रहा था। ये अलग है वाक्य, ये वाक्य उससे संबद्ध मानते हुए, उसका शेष मानते हुए ये कथन कर रहा है, उससे जोड़ करके, उस तरह से जोड़ करके। है हाँ, शेष सिद्धांति मान रहा है, तो उसका शेष मानते हुए कथन कर रहा है, उसी से जोड़ करके। अब इतना तो कुछ तो कथन का, वाक्य का तो प्रयोजन तो है ही ना, निरर्थक तो है नहीं वाक्य, उतना तो मानेंगे ही। लेकिन अगर इसको स्वतंत्र वाक्य मानते तो ये कहने का मतलब ही क्या है कि स्वर दिशम प्रति विक्षेता स्वभावतः ही खुला हुआ रहता है। तो पूर्व पक्षी का एक हेतु तो आया ही ना कि भाई पहला वाक्य था, अब पहला वाक्य था उसके कारण से वहां बंद हो गया, तो उससे संबंधित हो गया ना ये। पूर्व पक्षी पहले क्या कह रहा था, दोनों वाक्य बिल्कुल अलग अलग है, आपस में कोई संबंध नहीं है, ऐसा कह रहे। तो जब आप इसको बिल्कुल अलग कर रहे हो तो स्वर दृश्यम प्रति विक्षेता, अब पिछला तो लेना नहीं था, तो उस दृष्टि से तो ये आपको विधि नहीं मान सकते आप, स्वभावतः प्राप्ति थी नेत्र को लेगी तो। पर इससे बचने के लिए उसने जब पिछले वाक्य से संबंध जोड़ लिया ना पूर्व पक्षी ने भी, वो भी तो इधर झुक करके आ गया। पिछले से संबंध था कि उसमें नेत्र बंद थे और अब फिर यहाँ पर विधि कही जा रही, ऐसा करके पिछले वाक्य से संबंध जोड़ लिया उसने, स्थिति को विशेष को बताते हुए। आगे तीसरा अधिकरण, गवामयनिके पृष्ठे षडहे बृहत रथंतरयो प्रत्यहम एकैकस्य एव अनुष्ठानाधिकरणम। तो गवामयनिक है, इसमें पृष्ठे षडः होते हैं, तो 2 से 7वें दिन के जो होते हैं, 6 दिन 2 से लेकर 7वें तक के, उसमें जो पृष्ठ पढ़े जाते हैं वो, इन 6 दिनों को पृष्ठ षडः कहते हैं। तो उसमें बृहत और रथंतर इन दोनों का कथन मिलता है कि पृष्ठे षडः बृहत और रथंतर साम वाला होता है। अभी आगे वचन आएगा तो उसकी यहाँ पर विवेचना है कि पृष्ठे षडः में जो बृहत रथंतर हैं, इनको प्रत्यहम एक एक से एवं अनुष्ठान अधिकरणम, प्रत्येक दिन एक एक का ही अनुष्ठान होगा। यानी बृहत का होगा तो उस दिन रथंतर का नहीं होगा, रथंतर का होगा तो बृहत का नहीं होगा, एक एक दिन होगा। पूर्व पक्ष का ये मत है कि बृहत रथंतर दोनों का होगा। वो उस वचन से ये अर्थ निकलता है नहीं निकलता है, यही सारी विवेचना है कि दोनों एक साथ होंगे या एक एक करके होंगे, इस वचन से हम कैसे निकालें। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, पृष्ठ से युगपत विधेय एकाहवत द्विसामत्वात्। एकाहवत इसके बाद अलग अलग कर लीजिए इसको। तो पृष्ठ के की युगपत विधि होने से, आगे जो वचन आएगा उसमें एक साथ विधि की गई है, युगपत विधि है। युगपत विधि है तो युगपत ही आना चाहिए, एकाह के समान। एकाह में भी बृहत रथंतर दोनों साथ साथ हैं, पीछे वचन आया था, अब आगे इसमें भी उद्धृत करेंगे। तो द्विसामत्वात्, 2 साम वाला होने से, क्योंकि 2 साम है तो साथ ही साथ होंगे। तो प्रारंभ कर रहे हैं, इदम आमनायते, ये वचन मिल रहा है विपरीत अल्पविराम में, पृष्ठ्यः षडहो बृहत रथंतर सामा, बंद कर लीजिए इति। तो पृष्ठ षडः कैसा होता है, बृहत रथंतर साम वाला होता है। अब इस वाक्य का क्या अर्थ है, पृष्ठ्यः षडहो बृहत रथंतर सामा, पृष्ठ षडः ये 6 दिन है, ये बृहत रथंतर साम वाले होते हैं। विकल्प भी हो सकता है कि कभी कभी बृहत और कभी रथंतर, वो तो सिद्धांत पक्ष शीर्षक में दिया है, लेकिन आप कैसे विकल्प निकाल रहे हो यहाँ पर। तो एक तो हो विकल्प हो सकता है, एक होता है कि इकट्ठा है, दोनों एक साथ होने चाहिए, प्रतिदिन प्रत्येक दिन में दोनों होने चाहिए, ये भी अर्थ आ सकता है। तो ये यहाँ पर समास से कैसे अर्थ निकलता है वो सारी विवेचना है, कौन सा समास है और क्यों ये अर्थ निकल रहा है, ये विवेचना चलेगी। तो पृष्ठ षडो बृहत रथंतर सामा तत्रायम अर्थ सांशयिका, इसमें हमें संदेह है क्या, किम अहर अहर द्विसामकम कर्तव्यम उत केशुचित अहसु रथंतरम केशुचित बृहदिति। तो प्रत्येक दिन अहर अहर, प्रत्येक दिन द्विसामक करना है अथवा कुछ दिनों में रथंतर और कुछ में बृहत करना है,
और कहते हैं कुतः संशय, संशय क्यों पैदा हो रहा है आपको? यदि एते समस्ते सामनी, अगर ये जो साम है यहाँ पर ये समस्त रूप में है, बृहत रथंतर सामा, इसमें अगर ये समस्त हैं, जुड़े हुए हैं, यदि एते समस्ते सामनी, यदि विभक्ते, और अगर ये अलग अलग हैं, ये साम जो है ये जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, उभयथा, दोनों ही तरह से प्रश्न होता है, उभयथा पृष्ठ है षडो बृहद रथंतर सामा इति शब्दों अवकल्पते। ये जो बृहद रथंतर सामा शब्द है, ये समस्त, ये दोनों साम समस्त हैं, जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, दोनों ही तरीके से ये शब्द बन सकता है समास के भेद से। जब दोनों को मिला करके कहा जा रहा हो तब भी यही शब्द बनेगा, और दोनों को अलग अलग ढंग से कहा जा रहा हो तो भी यही शब्द बनेगा। तो अब इसमें कौन सा अर्थ लेंगे? राजपुरुषा में जैसे तो कोई भी अंतर्वर्तनी विभक्ति, हमें पता नहीं है अंदर कौन सा अर्थ है, तो खोलने के लिए तो विवेचना करनी पड़ेगी कि यहाँ कौन सा है। राजा का पुरुष, राज्य है पुरुषा, राज्यो हो पुरुषा, या राज्याम पुरुषा, अर्थ तो तीनों आ सकते हैं, यानी तीनों ही अर्थों में राजपुरुषा ही बनेगा। तो अर्थ कौन सा लिया जाएगा वो विवेचना से प्राप्त होता है। ऐसे ही ये कह रहे हैं बृहत रथंतर सामा, अर्थ तो दोनों निकल सकते हैं यहाँ पर, तो कौन सा अर्थ लिया जाएगा ये विवेचना है। तो उभयथा पृष्ठ षडो बृहत रथंतर सामा इति शब्दों अवकल्पते, तत्रैषः विचारः, श कर लीजिए, शः, तत्रैषः विचारः। किम द्वंद्वगर्भो बहुव्रीहिरयम्, द्वंद्वगर्भ बहुरी है कि पहले तो द्वंद्व समास किया बृहत और रथंतर में, और फिर उसका बहुरी समास किया, तो द्वंद्वगर्भ बहुव्रीहि, एक तो इस तरह से करेंगे। तो कह रहे हैं कि किम द्वंद्वगर्भो बहुरी अयम, उसको खोल रहे हैं कैसे? बृहत रथंतरे सामनी यस्य इति, बृहत और रथंतर साम है जिसके, ये बहुरी बनाया इन्होंने, बृहत चासौ रथन, बृहत च रथंतरम च, बृहत च रथंतरम च, ये जब हम द्वंद्व समास करेंगे ये तो बृहत रथंतरे बन गया। अब बृहत रथंतरे सामनी यस्य इति, ये द्वंद्वगर्भ बहुरी बनेगा। उत अनेक पदों बहुरी, अथवा अनेक पद वाला ये बहुरी है। अनेक पद मतलब जैसे त्रिपद बहुरी हम कहते हैं, तीन ही पद हैं, बृहत रथंतरम साम, बृहत रथंतर सामा, तीन पद हैं यहाँ पर, तो त्रिपद बहुरी की तरह अनेक पद बहुरी हो गया। अब ये त्रिपद बहुरी लेते हैं तो ये तत्पुरुष गर्भ बहुरी बनता है, तत्पुरुष गर्भ बहुरी बनेगा। जैसे पंचगवधना आदि शब्द बनते हैं, पंचगवधना त्रिपद, त्रिपद बहुरी कहते हैं लेकिन अंदर तत्पुरुष रहता है। तो उत अनेक पदों बहुरी, इसका विग्रह कर रहे हैं बृहदस्य रथंतरम अस्य इति, बृहद है जिसका और रथंतर है जिसका, बृहद भी है उसका और रथंतर भी है उसका, ऐसे बृहदस्य रथंतरम अस्य इति। तो ये दो तरह से खोला। आगे कहते हैं यदि द्वंद्व गर्भो बहुरी प्रत्यहम समस्ते सामनी, द्वंद्व गर्भ बहुरी मानेंगे तो प्रत्येक दिन समस्त रूप में साम होने चाहिए, यानी प्रत्येक दिन दोनों साम होंगे। अनेक पदे बहुरियो विभक्ते थी, और अनेक पद बहुरी मानेंगे तो ये विभक्त रूप में एक एक करके आएंगे। यानी किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है समस्ते थी, इकट्ठे आने चाहिए। तथा एतत् वर्ण्यते, उसके ऊपर ही आगे व्याख्या कर रहे हैं द्वंद्व गर्भो बहुरी रीति, द्वंद्व गर्भ बहुरी मानते हुए भी ये समस्त मान रहा है। कैसे? कुतः बृहत रथंतर शब्दयोः आनंतर्यात् वृत्ति पक्षस्य आश्रितत्वात् वृत्ति पक्षे च समासस्य नित्यत्वात्। ये कह रहा है कि बृहत रथंतर, ये जो दो शब्द हैं इनका आनंतर्य होने से, एक के बाद एक पास पास में आए, आनंतर्यात् वृत्ति पक्ष से आश्रितत्वात्, महाभाष्य में ये वृत्ति पक्ष माना गया है, कात्यायन का पक्ष माना गया है, वृत्तिकार का पक्ष माना गया है, उसका आश्रय करने पर। सिद्धांत पक्ष में तो विकल्प से होगा, महाविभाषा आ रही है द्वंद्व समास में, लेकिन वृत्ति पक्ष में यानी वृत्तिकार के पक्ष में क्या है, उसको आगे इन्होंने कहा वृत्ति पक्षे च समासस्य नित्यत्वात्। वृत्ति पक्ष में यानी जब यहाँ पर बहुरी करेंगे, वृत्ति मतलब बहुरी करेंगे, तो समास के, समास मतलब द्वंद्व समास के नित्य होने से, वह द्वंद्व समास नित्य ही करना पड़ेगा। जब हम द्वंद्व गर्भ बहुरी करेंगे तो द्वंद्व में वहां पर समास नित्य ही करना पड़ेगा। एक पक्ष है द्वंद्वे च स्वार्थाभिधानात् श्रुत्यनुग्रहो अंतरंगता च, और द्वंद्व समास में अभी द्वंद्व गर्भ बहुरी नहीं, अंदर का द्वंद्व केवल लेना है। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्वे च स्वार्थाभिधानात्, वो अपने अर्थ को कहना होता है, क्योंकि
उभय पद प्रधान होते हैं, अपने ही अर्थ को कहते हैं, वो अन्य के अर्थ को नहीं कहते, परार्थ नहीं होते। तो द्वंद्वे च स्वार्थाभिधानात् श्रुत्यनुग्रहो, इसकी बलवत्ता क्यों मानी जा रही है? क्योंकि इसमें श्रुति का अनुग्रह हो रहा है, दोनों को श्रुति से सीधा ले रहे हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है तो पूर्व पद वहां पर परार्थ हो रहा है, श्रुति का अनुग्रह नहीं हो रहा है, वो किसी और को कहने में लगा हुआ है। या तो अन्य पद प्रधान ले लेंगे बहुरी, तो दोनों पद अपने अर्थ को नहीं कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, तो ये भी परार्थ हो गए हैं। तो द्वंद्व में तो दोनों अपने ही अर्थ को कहते हैं, तो इस तरह से प्रधान, यानी श्रुति का अर्थ गृहित हो रहा है। द्वंद्व में पूरा श्रुति का अर्थ गृहित होगा, तत्पुरुष में एक में होगा, एक में नहीं होगा, बहुरी में श्रुति का अर्थ नहीं, परोक्ष अर्थ वहां पर आ रहा होता है, इसलिए ये बलवान है। तो द्वंद्वे च स्वार्थाभिधाना श्रुत्यनुग्रहो अंतरंगता च, और अंतरंग भी है, बिल्कुल पास में जुड़े हुए हैं, सीधा अर्थ आ रहा है। इतर्था च उभयमपि बाध्यता, अगर आप ये अर्थ नहीं करोगे, पूर्व पक्षी कह रहे साथ साथ नहीं लोगे, तो दोनों ही बाधित हो जाएंगे, श्रुति का भी अनुग्रह नहीं होगा और अंतरंगता भी नहीं होगी। अतो द्वंद्व गर्भो बहुरी, द्वंद्व गर्भ बहुरी होगा। एवं चेत प्रत्यहम समस्ते सामनी भवेताम, और अगर ऐसा है तो प्रतिदिन समस्त रूप से साम होने चाहिए। उसमें पूछ रहा है, हेतु पूछ रहा है कुतः, तो बोले इतरेतर योग द्वंद्वस्य भावात, बोले इतरेतर योग द्वंद्व का भाव होने से। यहाँ पर बृहत और रथंतर में इतरेतर द्वंद्व है, वैसे तो समाहार द्वंद्व ले लेंगे तब भी इकट्ठा ही आएगा दोनों। समाहार द्वंद्व में तो वैसे ही जुड़ जाते हैं, साथ साथ ही आते हैं, वहां तो अलग अलग कर ही नहीं सकते, पर उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठेगा अगर समाहार मानेंगे तो। लेकिन द्वंद्व में भी ये कह रहा है कि इतरेतर योग के कारण से, इतरेतर योग होना चाहिए ना, तो इतरेतर योग होना चाहिए, तो व्यवहार में भी इतरेतर योग होना चाहिए। तो इतरेतर योग द्वंद्वस्य भावात यत्र रथंतरम तद बृहत सहितम, जहां जहां भी रथंतर होगा वो बृहत के सहित होगा। वैसे तो इतरेतर योग मतलब तो हम वहां पर लेते हैं, साथ साथ ही तो लेते हैं ना, साथ साथ ही लेते हैं, किसी भी तरीके से हम साथ साथ लेते हैं तो क्या कि दोनों साथ आएंगे। जहां रथंतर है वहां बृहत साम होगा। स एष युगपत विधिर यद इतरेतर योग, ये जो इतरेतर योग है यहाँ पर युगपत विधि की जा रही है, दोनों की साथ साथ विधि की जा रही है, तो दोनों साथ साथ होंगे। तस्मात् प्रत्यहम समस्ते इति, इसलिए प्रतिदिन दोनों होने चाहिए। उदाहरण एकाहवत था, तो यथा जो गामयाविन उभे कुर्यात, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए इसको, संसवे उभे कुर्यात, इसको भी विपरीत अल्पविराम में, और अपचिताऊ अपि एकाहे जोड़ लीजिए, एकाहे बृहत रथंतरे कुर्याद इति बंद कर लीजिए। तो यहां पर बृहत रथंतर दोनों साथ साथ किए जाते हैं। जोग का मतलब तो होता है दीर्घ काल पर्यंत, लंबे समय तक, चिरंतन, दीर्घ काल तक। आमयावी मतलब होता है रोग वाला, अमरोगे, अमरोगे शब्द से, धातु से, उनादि कोश से बनता है। आमयति पीड़यति इति आमयः रोगोवा, और आमयाविना जो आमय से युक्त होता है, रोगी, जीर्ण रोगी, दीर्घ काल तक जो रोगी चल रहा हो, जीर्ण रोगी, ये इसने दिया, ये पीछे आ चुका है हमारे 7-3 में, 7-6 में, हाँ अभी भी आया था ये, अभी पीछे अभी, हाँ इसी पाद, पिछले पाद में 5वें पाद में आया ये 426 पृष्ठ पे आया है। तो बोले जैसे ये एकाह में ये दोनों साथ साथ होते हैं, वैसे वहां पर भी हो जाएंगे, उदाहरण भी मिल गया। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, 5वां सूत्र, विभक्ते वा असमस्त विधानात् तद विभागे अप्रतिषिद्धम। तो ये विभक्त होंगे, विभक्ते वा असमस्त विधानात्, क्योंकि इनका समस्त रूप से विधान नहीं किया गया है, असमस्त विधान किया गया है, और इनका विभाग करने पर अविप्रतिषिद्धम, ये विप्रतिषिद्ध नहीं होंगे, परस्पर विरुद्ध नहीं होंगे। भाष्य न चैतदस्ति अहर अहर द्विसामकमिति, प्रतिदिन 2 साम हो, ये ठीक नहीं है। केशुचित अहसु रथंतरम केशुचित बृहत, किसी दिन कुछ दिनों में रथंतर, कुछ दिनों में बृहत। न समस्ते सामनी विधीयते, कारण क्या है कि यहां पर 2 साम का विधान किया गया है, वो समस्त रूप से नहीं किया गया है। अब ऐसे तो समास किया हुआ है, यहाँ पर समास तो किया हुआ ही है ना, चाहे कोई सा भी द्वंद्व गर्भ बहुरी लो, या तो
तत्पुरुष गर्भ बहुरी लो, समास तो किया वही है, लेकिन सिद्धांत कह रहा है कि इन दो का एक साथ विधान नहीं किया गया। पूर्व पक्षी ने तो कहा था एक साथ है, इतरेतर आदि लगा करके, तो क्यों नहीं किया गया अभी सिद्धांति बताएगा। न समस्ते सामनी विधीयते कुतः यद उभयोरपि पक्षयोः बृहत रथंतर सामेति शब्दो अवकल्पते। दोनों ही पक्षों में, यानी किसी भी तरह आप समास कर लो, द्वंद्व गर्भ बहुरी या तत्पुरुष गर्भ, किसी भी तरह से दोनों ही पक्षों में बृहत और रथंतर साम इति शब्दो अवकल्पते, शब्द तो दोनों ही पक्षों में यही बनेगा। विभक्ते सामनी इति न्याय्यम, लेकिन इसमें विभक्त साम है, नहीं इनको समस्त मान करके बनाए तब भी और विभक्त मान के बनाए तब भी बृहत रथंतर साम शब्द तो वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर विभक्ते सामनी इति न्याय्यम ये उचित है। क्यों उचित है तो बता रहे हैं, कुतः तो प्रकृतौ एकेन सामना पृष्ठम साधितम, प्रकृति में साम को एक पृष्ठ को एक ही साम से सिद्ध किया गया था। एकेन सामना, एक ही साम से पृष्ठ को सिद्ध किया गया था। प्रकृतिवत विकृति बहुत ले लिया, पीछे का आधार ले लिया ना। तो प्रकृतौ एकेन सामना पृष्ठम साधितम विकृतौ अपि एकेन साधितव्यम, चोदक अनुग्रह है, अतिदेश हो जाएगा, चोदक का अनुग्रह होगा। तथा च सती बृहन निमित्तम च सकलम अभिनिर्वर्तयिष्यते, और जब एक एक को लिया जाएगा तो उसमें लाभ और क्या होगा कि बृहत निमित्तक और रथंतर निमित्तक भी, जिस बार रथंतर होगा तो रथंतर निमित्तक जो जो चीजें होंगी उन सब का वहां पर अनुष्ठान कर लिया जाएगा, अलग अलग ढंग से पूरा पूरा अनुष्ठान कर लिया जाएगा। आगे अब दोष दिखा रहा है ये पूर्व पक्षी के मत में, अथ बृहत रथंतर समुदाय पृष्ठम साधयति, अभ्युपगम से कि अगर बृहत रथंतर का समुदाय पृष्ठ को सिद्ध कर रहा हो मिल करके, तो न बृहत साधनम न रथंतरम साधनम इति, तो अब ये जो है न तो बृहत के साधन वाला होगा, बृहत है साधन जिसका ऐसा पृष्ठ, न तो बृहत साधन वाला कहलाएगा न रथंतर साधन वाला कहलाएगा। तो तन निमित्तम न प्रकल्पित, तो उन निमित्तों वाला ये प्रकल्पित नहीं हो पाएगा, अलग अलग होगा ना। दो चीजें मिल गई, दो चीजें मिल गई, एक ही का रथंतर भी नहीं रहा और बृहद भी नहीं रहा, दोनों मिल करके कुछ चीजें होगी ना, तो क्योंकि आपस में टकराव भी तो होगा ना, इसको करोगे उसको करोगे आप। हाँ, नहीं वहां पर तो नहीं होगा, वहां तो दोनों जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर पृष्ठ को सिद्ध करने के लिए जब साम को बोला जाएगा तो वो जो मंत्र हैं उस पर आप बृहत भी ले आओ और रथंतर भी ले आओ, ये संभव नहीं है। पुनः पुनः भविष्य एकदा बृहत नहीं तो पृष्ठ तो जो पृष्ठ है उस पर गाया जाएगा, ये तो साम तो गाया जाएगा, तो साम तो वहीं तो जाना है, जो वहां संभव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बृहत सामने भी भविष्यति रथंतर सामने भी नहीं भविष्यति, तो वो अलग अलग मंत्र होंगे तब ना, ये संभव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। समुच्चय पक्ष अस्ति न, पूर्व पक्षिण पक्ष समुच्चय पक्ष वर्तते। समुच्चय पक्ष है तो समुच्चय पक्ष में जो पृष्ठ है वो तो वही है, वहां पर आप इसका प्रयोग तो करोगे ना। कैसे प्रयोग करोगे? पीछे भी एक बार बात आई थी कि भाई अगर एक ही पे हम दो साम को गाएंगे तो कैसे गाएंगे, नहीं गा सकते ना। ये साम है और इनकी संस्थाएं हैं अलग अलग, उनके स्तोत्र अलग अलग हैं। चलो देखो आगे पहले, तो इन्होंने कहा कि न बृहत साधनम न रथंतरम साधनम इति तन्निमित्तम न प्रकल्पेत, तत्र चोदकोपरोधः स्यात्। तो अतिदेश जो है उस अतिदेश में मतलब प्रकृतिवत विकृति है, तो वहां पर तो वो निमित्त सारे होते हैं, यहाँ पर वो नहीं हो पाएंगे। अब आगे कहते हैं न केवलम तन्निमित्तम न प्रकल्पते, तो तन्निमित्तक ही नहीं हो पाएगा, ये तो था ही दोष। बृहत पृष्ठता अपि न प्रकल्पते, और स्वयं बृहत की पृष्ठता, बृहत पृष्ठ भी वो पूरा नहीं हो पाएगा स्वयं भी, और रथंतर पृष्ठता भी पूरा पूरा वो नहीं आ पाएगा। क्यों? तत्र वैषम्यात् स्यात् अन्यदेव प्रयोगांतरम, और ये चोदक से वैषम्य होने के कारण से कोई अन्य ही प्रयोग हो जाएगा। ये प्रकृति में जैसा बृहत साम वाला पृष्ठ होता है, रथंतर साम वाला पृष्ठ होता है, ऐसा नहीं होगा, ये मिश्रित होकर के कुछ और ही हो जाएगा, तो ये प्रकृति का अनुग्रह नहीं होगा। तो तत्र वैषम्यात् स्यात् अन्यदेव प्रयोगांतरम,
ये एक दोष बताया अभी। दूसरा कह रहे हैं अपि च समस्तम पृष्ठम इति उपचर्यमाणे लक्षितम, और ये जो समस्त पृष्ठ जो लिया जा रहा है समस्तम पृष्ठम इति, तो ये उपचर्यमाणे लक्षितम, उपचार से ये कथन किया जा रहा है, लक्षित किया गया है। जबकि क्योंकि बृहत पृष्ठम भवति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, बृहत पृष्ठम भवति रथंतरम पृष्ठम भवति इति तद असमुदायाभिधाने लिंगम। ये तो बृहत पृष्ठ होता है, रथंतर पृष्ठ होता है, ये असमुदाय के रूप में जब कथन होता है वही ये लिंग के रूप में होता है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो पाएगा, हम उसको उपचार से लेंगे, अलग अलग होना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं अपि च बृहत शब्द साम शब्देन संबंधम अपेक्षमाणो न रथंतर शब्देन संबद्ध स्यात्। बृहत रथंतर साम जो होगा तो इसमें बृहत शब्द साम से जुड़ रहा है और रथंतर शब्द भी साम से जुड़ रहा है, इसलिए बृहत और रथंतर आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, असमर्थ हैं ये आपस में जुड़ने के लिए। तो तीसरी बात है अपि च बृहत शब्द साम शब्देन संबंधम अपेक्षमाणो न रथंतर शब्देन संबंधम स्यात् संबद्ध स्यात्। हो गया ये। आगे आनंतर्यम च तुल्यम रथंतर शब्द से साम शब्देना। अब इसमें कोई ये कहेगा कि भाई साम शब्द से कौन जुड़ेगा? नहीं, आनंत अनंतरता से यूं देखने लगेंगे तो बृहत रथंतरम साम, तो कहेंगे कि भी रथंतर का साम से संबंध है, बृहत का तो नहीं है। पहले कह रहे हैं कि लेकिन इसमें तो आनंतरीय तुल्यता है, आर्थिक दृष्टि से आनंतरीय तुल्यता है। देश की दृष्टि से तो ठीक है, बीच में बृहत और साम के बीच में रथंतर आ रहा है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से आनंतरीय दोनों का है। तो आनंतरियम च तुल्यम रथंतर शब्द से साम शब्देन, इसके कारण से। और ऐसा होने पर आगे एक और हेतु कह रहे हैं अपि च वृत्ति पक्ष आश्रय। जब आप वृत्ति पक्ष का आश्रय ले रहे हो, यानी द्वंद्व समास आप ले रहे हो, वहां सुतराम द्वंद्व पदेन असामर्थ्यम, इसका द्वंद्व पद के साथ में सामर्थ्य नहीं होगा। अगर वृत्ति पक्षाश्रय का मतलब हुआ जिस तरह से पूर्व पक्षी इतरेतर योग द्वंद्व मान रहा था और दोनों को जोड़ रहा था, अगर आप वो भी लेते हो, मिला करके समस्त मान करके भी आप लेते हो, तो वृत्ति पक्ष का आश्रय लेने पर भी सुतराम द्वंद्व पदेन असामर्थ्यम, ये जो द्वंद्व पद है, द्वंद्व पद मतलब बृहत रथंतर ये जो शब्द है, इसका साम के साथ में सामर्थ्य ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बृहत रथंतर नाम का कोई साम ही नहीं होता, मिलता ही नहीं है। मिला हुआ मतलब संयुक्त रूप से ऐसा कोई साम ही प्रसिद्ध नहीं है, तो इसलिए आप उसको मिला करके कर नहीं सकते हो। आगे न चैष नियोगो वृत्ति पक्षे नित्य समास, और ढंग से खंडन कर रहे हैं कि ये नियोग भी नहीं है, ये नियम नहीं है कि वृत्ति पक्षे नित्य समास, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वृत्ति पक्षे नित्य समास। ये इसने पूर्व पक्षी ने कहा था 448 पर तीसरी पंक्ति में, वृत्ति पक्षे च समासस्य नित्यत्वात्। उसको ये कह रहे हैं कि वृत्ति पक्षे नित्य समास इति न चैष नियोगो, ये नियम नहीं है कि वृत्ति पक्ष में नित्य ही समास होगा। और पीछे जो था इन्होंने कि जब इसको समास को नित्य मानेंगे, समास को नित्य मानेंगे तो ही श्रुत्यनुग्रह और अंतरंगता बाधित हो रही थी। समास को नित्य मानेंगे तो श्रुति का अनुग्रह और अंतरंगता बाधित हो रही थी। अब जब ये समास ही नहीं है, असमास में तो स्वार्थाभिधान होने से अंतरंगता की बाधा का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थाभिधान है, श्रुति का अनुग्रह तो हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी के हेतु का खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। तो न चैष नियोगो वृत्ति पक्षे नित्य समास इति विभाषाम ही इसमें भगवान पाणिनि अधीते। बोले पाणिनि ने तो यहाँ पर विभाषा को पढ़ा है, यानी महाविभाषा है वो, और द्वंद्व समास तक, चार्थे द्वंद्व तक जा ही रही है वो। साम शब्द श्रुतिश्च बृहत रथंतरयोर लक्षणताम आचष्टे, और ये जो साम शब्द की श्रुति है ये बृहत और रथंतर के स्वरूप को कहती है, लक्षणताम आचष्टे। साम शब्द ही इस बात को कहता है कि बृहत और रथंतर उसको कहते हैं। तस्मात् असमस्ते सामनी स्यातामिति, इसलिए ये जो साम है ये असमस्त रूप में अलग अलग होने चाहिए। एतच्च उक्तम एव विभागे एपि सामनोर अविप्रतिषिद्धो बृहत रथंतर साम शब्द इति। और ये तो हमने कह ही दिया है कि
कि विभागेपि सामनो सामनो विभागेपि, इन दोनों सामों को अलग अलग मानते हुए भी अविप्रतिषिद्धा, ये खंडित नहीं होता। बृहत रथंतर साम शब्द, बृहत रथंतर साम का बनना खंडित नहीं होता, यानी अविरुद्ध है, तब भी बन जाएगा ये शब्द। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, मासम घृत तैलाभ्याम देवदत्तो भोजयितव्य इत्युक्ते, तो घृत और तेल के द्वारा देवदत्त को खाना खिलाना है, मासम यानी पूरे मास में, घृत और तेल से। तो कैसे खिलाएंगे? घी और तेल मिला करके। रोटिका सा तो घृतम भवति, शाकेन तैलम भवति, तथैव भवति। ऐसा होना नहीं चाहिए यहाँ पर, या तो घृत ही होना चाहिए या तेल ही होना चाहिए। तो सब्जी भी घी में छोंकी जानी चाहिए। तो भगवान जानिए आयुर्वेदाचार्य। नहीं तो उसमें कोई दोष थोड़ना है, साथ साथ में उसके विरुद्ध थोड़ना है, विरुद्ध थोड़ना है। और च्यवनप्राश में, चरक संहिता में तो दोनों को मिला करके ही लिखा हुआ है, घृत और तेल दोनों मिला करके पकता है वो। पर चूंकि जब तेल डालते हैं तो जो बना हुआ च्यवनप्राश होता है उसमें थोड़ी उतनी अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ी हीक सी आती है, तेल की अपनी जो होती है ना अलग से, वो आती है। इसलिए लोगों को अच्छा लगे इसलिए केवल घृत में करते हैं उसको। हाँ, तो तिल का तेल उसमें बराबर होता है, यमक होता है, दोनों को मिलाते हैं, लेकिन वो स्वाद में और गंध अच्छी नहीं आती है, इसलिए वो स्वाद में लोग उसको कहते हैं ये अच्छा नहीं है। केवल घृत का हो तो लोगों को बड़ा पसंद आता है, जबकि तेल होने के कारण से वो अधिक लाभकारी होगा, स्रोतों को खोलता है तेल। तो पक्ष खंडित। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि वो उस संदर्भ में आप कह रहे हो कि भाई इसको साथ साथ नहीं होना चाहिए, आपकी बात से ये आया कि तो उसको बाद में आ रहा हूँ वहाँ पर, पहले आपकी बात पे बोल रहा हूँ मैं। आपका कहता है कि भाई साथ साथ है, साथ साथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो उसमें साथ साथ होने में कोई आपत्ति नहीं है, परस्पर विरुद्ध नहीं है। हाँ, तो साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस जब ये वाक्य बोला जाता है तब क्या अर्थ लिया जाता है? ये उस प्रसंग में जहां इस तरह का वाक्य लोक में बोला जा रहा है तब क्या अर्थ लिया जाता है? तो मासम घृत तैलाभ्याम देवदत्तो भोजयितव्य इत्युक्ते अर्धमासम घृतेन अर्धमासम तैलेन। नहीं तो आपने इस शब्द का प्रयोग कभी किया है क्या? यूं आप यूं कह रहे हो कि भाई ऐसा तो कोई नहीं लेता है, कभी आपने सुना है ये वाक्य पहले? प्रयोग ही नहीं किया उस काल में ये शब्द का जो प्रयोग। इनको घी दूध सब दे देना, तो घी भी दिया जाता है, दूध भी दिया जाता है। ऐसे नहीं कि घी आधे महीना दिया जाता है, दूध आधे महीने दिया जाता है, घी दूध दोनों दिया जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर घी और तेल की बात है, अलग अलग प्रसंग देखिए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये जो वाक्य है यहाँ घी और तेल की सामान्य हो गया अभी। चलो देखो, तो मासम घृत तैलाभ्याम देवदत्तो भोजयितव्य इत्युक्ते अर्धमासम घृतेन अर्धमासम तैलेन। अच्छा, कोई ऐसा अर्थ भी ले तो विरुद्ध तो नहीं जाएगा ना? क्या यहाँ पर नहीं, सुनो, क्या यहाँ पर मिला करके ही दिया जाएगा? तो आप जो रोटी में घी और सब्जी में तेल, ये भी गलत है फिर। रोटी पे भी जो चुपड़ेंगे ना पहले घी तेल को मिलाएंगे और फिर उसको चुपड़ेंगे। अति क्यों? जब आप उसको साथ साथ दे रहे हो उस तरह से मिला करके, अलग अलग होते हुए भी साथ साथ हो रहा है, तो साथ साथ होते हुए भी उसमें अलग अलग आ रहा है। द्वंद्व समास तो थे वो। विशेष रूप से वो रोटिकायाम घृतम भवति, तो स्वामी जी के लिए थोड़ा भी विशेष ही होता है ना। नहीं, रोटिकायाम थोड़े समय भी तृप्त होते हैं, वो विशेष ही है उनके लिए। भगवान रोटिकायाम अभी घृतम तथैव भवति। चलो ये क्या कह रहे हैं पहले देख लो। तो एवं अपि शब्दों, ये कहा ना घृतेन अर्धमासम तैलेन, एवं अपि शब्दों अवकल्पते, ऐसे भी अर्थ निकलता है। वो साथ साथ का मना नहीं कर रहे हैं, साथ साथ का मना नहीं कर रहे हैं, अलग अलग भी अर्थ निकलता है ये कहा जा रहा है। आप इसको साथ साथ ही लो हमेशा द्वंद्व समास मान करके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, लोक विरुद्ध तो जैसा, मतलब दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। ये केवल ये निषेध करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल साथ साथ ही हो, ये कोई बात नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। हाँ, ऊपर से नहीं, सब जगह नहीं है।
ये तो इधर उड़ीसा और इस तरफ जो पूर्वी भारत है, ऊपर से कच्चा तेल डालते हैं, तो या तो असम में होता होगा आप जो कह रहे हो, लेकिन अपन इधर दक्षिण में कहीं भी गए, वहां पर आंध्र में होता होगा, लेकिन जैसे केरल और कहीं भी गए वहां तेल कहाँ डालते हैं उसके ऊपर? वो तो डालते हैं, वो तो आज भी डालते हैं। वो तो उड़ीसा में भी वो सरसों का तेल ऊपर से छिड़क करके खाते हैं, वो नमकीन जो देते हैं वो बना करके चना जोर गरम की तरह से, उसमें कच्चा तेल डालते हैं ना ऊपर से, हैं? हाँ, पहले उदन ही था अधिक, रोटी तो क्या कि बाहर से आ गई, तो रोटी ही चलती थी। हाँ। तो एवं अपि शब्दों अवकल्पते, अपि शब्द लगा रखा है, दूसरा भी अर्थ है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, मिला के नहीं डालते हैं, अलग अलग खाते हैं। तो देखो ये लोक की बात आ गई ना, ये भी अर्थ है। आपने कभी घी और तेल मिला करके खाया क्या? हाँ, ये है कि भाई सब्जी किसी ने तेल में छौंक दी है, संस्कारित है, और हम उसमें घी डाल करके खा रहे हैं, ये तो हो जाता है। चलो, तो एवमपि शब्दो अवकल्पते एका हेतु एकत्वादेव विभागा संभवात समस्ते ज्योग आमयावी, व को म कर लेना, ज्योग आमयावी न उभे कुर्यादिति। तो पूर्व पक्षी ने एका वाला उदाहरण दिया था, वहां पर बृहद रथंतर दोनों थे, तो यूं कह रहे हैं कि वहां तो विभाग का असंभव था, विभाग कर ही नहीं सकते थे, एक ही था तो साथ साथ ही होगा। तो एकत्वादेव विभाग असंभवाद समस्ते, इकट्ठे वो वहां पर बोले जाते हैं, अलग अलग उसमें बोले जाते होंगे, तो जोग आम या बिना उभे कुरियादिति वो वहां पर संगत हो जाता है। जोग आमयावी, इसमें ज हटा दीजिए, ज हटा देंगे तो क्या बनेगा? योग आमयावी। योग के कारण से जो रोगी हो गया है वो, योग आमयावी, जोग आमयावी। जोग च सूर्यम दृश्य, योग च सूर्यम दृश्य। दीर्घ काल तक सूर्य को देखें या योग के माध्यम से सूर्य को देखें, योग से युक्त होकर सूर्य को देखें, कौन सा अर्थ ज्यादा अच्छा है? योग वाला ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, भुवन ज्ञानम सूर्य संयम। तो योग से हम सूर्य को देखें, योग से सूर्य को देखें। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि